चलो ध्यान दो। हम लोग कल एक चीज देखे थे कि जब एक सर्वलेट को रिक्वेस्ट पहली बार जब भेज रहे हो, ठीक है, तो उस समय उस रिक्वेस्ट को पहचान रहा है। जैसे हम लोग यहाँ नाम लिख करके भेजते थे तो ये पहचान रहा है, तो लिख रहा है वेलकम टू राकेश, ठीक है। जैसे हम लोग दूसरा रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसी सर्वलेट को, तो यहाँ वेलकम बैक नल, ठीक है। डेटा फेच कर रहा है, तो डेटा जब फेच कर रहा है तो उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। जब कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है तो उसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है नल, ये प्रिंट कर रहा है। मतलब दूसरा बार जैसे हम जो रिक्वेस्ट सेंड किए वो उसको नया यूजर समझ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम लोग लॉगिन पैनल ये सब बनाएंगे तो एक बार जब यूजर लॉगिन करेगा तो जैसे वो दूसरा पेज में जाना चाहेगा तो फिर से उसको बोलेगा आइडेंटिटी देने के लिए। तो ये बार बार आइडेंटिटी आइडेंटिटी है तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो इस प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग जो प्रोटोकॉल जो यूज कर रहे हैं वो प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है? HTTP, और ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। अपना स्टेट को ये मेंटेन नहीं कर पाता है। तो हम लोग को क्या करना होगा? इसके सेशन को मैनेजमेंट करना होगा। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो सेशन मैनेजमेंट करने का बताए थे कल भी 4 तरीका है। पहला हिडन फ्रॉम फील्ड, ठीक है। दूसरा URL रीराइटिंग, तीसरा कुकीज, और चौथा HTTP सेशन, ठीक है। ये 4 तरीका है। चारों तरीका में से हम लोग प्रोजेक्ट में कौन सा तरीका यूज करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग चारों तरीका देखते हैं क्या उसका डिमेरिट है, किसका किसका, जिसका हम लोग यूज आगे हम लोग नहीं करेंगे। तो अगर सबसे पहला देखो हो क्या रहा है कि हम लोग का जो शुरुआत में पेज हो रहा है, रन हो रहा है, वो कौन सा पेज हो रहा है? index.jsp, ठीक है। जहां ये फॉर्म शुरुआत का क्या हुआ, बना हुआ है। हम लोग 3 जगह जा रहे हैं। पहला एक तो index.jsp ये पेज है, सो यहां से हम डेटा भेज रहे हैं किसको? सर्वलेट 1 को। हमारे पास फर्स्ट सर्वलेट, ठीक है। तो इस इंडेक्स पेज से डेटा पहुंच रहा है कहाँ? फर्स्ट सर्वलेट तक पहुंच रहा है। और जैसे फर्स्ट सर्वलेट से सेकेंड सर्वलेट में भेज रहे हैं तो वहां नहीं जा पाते। बात सुन रहा? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? डेटा यहाँ से यहाँ तो फर्स्ट सर्वलेट तक पहुंच रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको डेटा यहाँ से कहाँ पहुंचाना है? सेकेंड, ठीक है। तो इसको पहुंचाने का जो पहला जो तरीका है हिडन फॉर्म फील्ड, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग करेंगे क्या? सो देखो, हम लोग अभी इस चीज को अभी कमेंट बना देते हैं। हम लोग के पास ये नेम नाम का वेरिएबल में अभी पास हमारे पास डेटा है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? फॉर्म डिजाइन करेंगे, तो उस डेटा को हिडन फॉर्म में हम लोग भेज देंगे, ठीक है। मतलब अब देखो यहाँ से लिखेंगे फॉर्म डिजाइन करने के लिए भी सर्वलेट में है तो आउट डॉट प्रिंट एलएन का काम करेंगे। और यहाँ हम लोग फॉर्म डिजाइन करने के लिए डबल कोट में ही हम लोग लिखेंगे क्या? फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म हो गया। और इसको बाद इसको डुप्लीकेट कर देंगे। नेटबीन में डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम लोग को क्या कर देना होगा? क्लोज कर देना होगा। अब फॉर्म क्लोज करने के बाद हम लोग को लिखना है इसके अंदर एक इनपुट टैग हम लोग को बनाना है। हम लोग यहाँ से बनाएंगे क्या? इनपुट टैग, ठीक है। और टाइप हो जाएगा इसका टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। और इसी फॉर्म में हम लोग इसका वैल्यू सेट कर देंगे। इसका क्या करेंगे? वैल्यू सेट करेंगे। अब देखो यहाँ हमको वैल्यू देना है, किसका वैल्यू देना है? फॉर्म का। ये तुम्हारा जो नेम जो वेरिएबल है उसको सेट करना है। तो कल ही बताए थे नेम सेट करना है, तो इसको कैसे करेंगे? क्योंकि डबल कोट के अंदर हम लोग सिंगल कोट में, ठीक है। तो हम लोग फिर से डबल कोट को बंद करेंगे और उसके बाद कॉन्केटिनेट के लिए प्लस लगा देंगे और यहाँ हम लोग नेम जो वेरिएबल है उसको लिख देंगे, ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्म है अभी यहाँ नाम तो दे दिए, लेकिन ये बाद में दिख जाएगा। तो इसको हमको क्या करना होगा? हाइड करना होगा। तो हम लोग एक बार अभी इसी तरह छोड़ देते हैं इसको। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एक बार br टैग प्रिंट कर देते हैं और एक बार और कॉपी करते हैं और यहाँ से हम लोग लिखते हैं इनपुट, इनपुट, ठीक है। और टाइप में टाइप इक्वल टू सिंगल कोट में हम लोग क्या कर देते हैं? सबमिट कर देते हैं, सबमिट, ठीक है। ये हो जाएगा।
और इसका वैल्यू हम बटन चाहते हैं दूसरा नाम हो तो वैल्यू इक्वल टू हम लोग सिंगल कोट में लिख देंगे, जो हम लोग पहले जो बटन का नाम रहता था रन सेकेंड सर्वलेट, तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ प्रिंट कर देते हैं रन सेकेंड सर्वलेट। ठीक है, और एक चीज और करेंगे, ये जो फील्ड हम लोग भेज रहे हैं इसका नेम एट्रीब्यूट भी हम लोग सेट कर देते हैं। तो नेम में हम लोग क्या दे देंगे, इसका नाम ही दे देते हैं, तो सिंगल कोट में इसका नेम ही रख देते हैं। ठीक है, तो अब देखो तो डेटा आ जाएगा, जो हम लोग को प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ रन कराएं, जैसे राकेश दिए, तो पहली बार जब सबमिट किए तो यहाँ क्या आया, वेलकम टू राकेश, क्या आ रहा है। अब लोग ये फॉर्म डिजाइन किए जिसमें राकेश रन सेकेंड सर्वलेट अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या, इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट, ठीक है, सबमिट, तो ये हो गया। अब जैसे हम लोग रन सेकेंड सर्वलेट में जाएंगे तो यहाँ से देखो देखो कहाँ सबमिट करना है ये हम लोग तो नहीं दिए, तब फॉर्म में जा करके हम लोग क्या करेंगे, एक्शन एट्रीब्यूट में जा करके हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, सेकेंड सर्वलेट लेंगे, सेकेंड सर्वलेट, सेकेंड सर्वलेट। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से बैक आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से हम लोग नाम दे देते हैं राकेश, सबमिट कर देते हैं वेलकम टू राकेश, और जैसे सेकेंड सर्वलेट पर जाते हैं तो वेलकम बैक राकेश। अब डेटा सेकेंड सर्वलेट तक क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ देखो फॉर्म तो हमको दिख रहा है, ये डेटा तो दिख जा रहा है, तो इसको हाइड करने के लिए हम लोग इसके क्या करेंगे, इसका टाइप क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे। ठीक है, यहाँ टाइप इसका हिडन कर देंगे। तो यहाँ से फिर से देखो हम लोग यहाँ से नाम देंगे और सबमिट कर देंगे, तो वेलकम टू राकेश, और जैसे सेकेंड सर्वलेट पर जाएंगे तो यहाँ से भी वेलकम बैक राकेश, डेटा सेकेंड सर्वलेट तक पहुंच रहा है। लेकिन ये डेटा पहुंच कैसे रहा है, फॉर्म के थ्रू से। ठीक है, अभी तो नहीं दिखा, वो हिडन कर दिए। ठीक है, इस कारण से इस तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन फॉर्म फील्ड। मतलब डेटा जाएगा लेकिन कैसे जाएगा, हिडन फॉर्म है, लेकिन पेज व्यू सोर्स करने पर ये डेटा क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ से, जैसे यहाँ भी है तो यहाँ से अगर राइट क्लिक करो व्यू पेज सोर्स, तो देखो इनपुट है वैल्यू राकेश, जो हम लोग वैल्यू दिए हैं ये दिया। अभी भले नाम चलो सेंसिटिव नहीं है, लेकिन वैसा डेटा जो सेंसिटिव डेटा होगा तो हिडन फॉर्म फील्ड के थ्रू से अगर भेजेंगे तो कोई भी उसका व्यू पेज सोर्स करके देख सकता है ना। तो ये उतना सिक्योर है क्या, काम तो हो जा रहा है। जैसे इंडेक्स पेज से जेएसपी से फर्स्ट सर्वलेट तक डेटा जा रहा था, वहां तक कोई दिक्कत नहीं था। फर्स्ट सर्वलेट से सेकेंड सर्वलेट तक डेटा जाने में क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ सर, हाँ नहीं बोलिए, कुछ काम था। हाँ एक्टिव नहीं होगा तो पैसा उसका मिलेगा ना। हाँ 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 हाँ, हमको नहीं पता, पूछना होगा पैसे। हाँ गया है, बरकट्ठा गया है। अच्छा आप पूछते ना, अरे तो ठीक ठीक ठीक। देखो तो फर्स्ट सर्वलेट तक डेटा सही सलामत पहुंच रहा था, पहुंचने में दिक्कत कहाँ हो रहा था, सेकेंड में। तो सेकेंड सर्वलेट में हम लोग डेटा को पहुंचा दिए। ठीक है, लेकिन वो डेटा गया कैसे, हिडन फॉर्म फील्ड तरीका से, जो सिक्योरिटी के बेस पर अगर देखें उतना सही
नहीं है, बात समझ रहा है, सिक्योर डेटा ये नहीं है, तो ये तरीका हम लोग यूज नहीं करेंगे, बात समझ रहा है। तो चार तरीका जो बोले थे, पहला तरीका हम बता दिए, कौन सा तरीका, हिडन फॉर्म फिल, ठीक है। चलो अब दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। तो हम लोग दूसरा तरीका देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो स्थिति था जो पहले, ठीक है, हम लोग फिर वहीं पहुंच जाते हैं वापस, ठीक है। इसको फिर से हम लोग क्या कर देते हैं, अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब वो जो प्रॉब्लम जहां था, हम लोग प्रॉब्लम फिर वहीं पहुंच जाएंगे। देखो नाम दे रहे हैं राकेश, फर्स्ट सर्वलेट तक डेटा पहुंच रहा है, वेलकम टू राकेश, जैसे रन सेकंड सर्वलेट, वेलकम बैक नल, सिचुएशन वही आ गई, ठीक है। अब दूसरा तरीका से इसको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका है क्या कि यूआरएल रीराइटिंग, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, यूआरएल रीराइटिंग। तो यूआरएल रीराइटिंग में क्या होता है कि हम लोग जो भी ये यूआरएल है, हम लोग यहाँ जो लिखते हैं ना, हम लोग ये डेट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम डेटा को भेजना चाहते हैं वो डेटा को हम इसके साथ बाइंड कर सकते हैं, मतलब उसी के साथ डेटा को हम लोग भेज, क्योंकि ये यूआरएल विजिट करेगा सर्वर पर, ठीक है। तो सर्वर पास जैसे जाएगा वो डेटा को वहां से निकाल सकता है। तो इस तरीका को हम लोग बोलते हैं यूआरएल रीराइटिंग, मतलब जो भी यूआरएल है इसको रीराइट करेंगे, मतलब इसको हम फिर से लिखेंगे, और जो भी डेटा रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे। तो ये तरीका कैसे करते हैं, तो देखो index.jsp से फर्स्ट सर्वलेट तक डेटा सही सलामत आ रहा है, फर्स्ट से सेकंड तक नहीं जा रहा है, तो फर्स्ट में हम लोग क्या करें, तो फर्स्ट में जा कैसे रहा, तो सेकंड सर्वलेट, यही ना यूआरएल इसका, देखो ना एचआरईएफ में हम लोग यही ना, सेकंड सर्वलेट जाने का यूआरएल तो यही है, ठीक है। हम लोग इसी में डेटा को क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे। तो यूआरएल रीराइटिंग कैसे करते हैं, तो जो भी यूआरएल तुम्हारा है, अभी तक तो यहाँ तक जा रहा है, हम लोग डेटा भेजेंगे, तो डेटा भेजने के लिए जो यूआरएल तुम्हारा पहले से वो रहने दो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। उसके बाद क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद किस नाम के वेरिएबल्स के साथ भेजना है, तो हम लोग चाहते हैं नेम नाम का ही वेरिएबल। देखो सेकंड सर्वलेट में डेटा किस नाम से फेच कर रहा है, देखो तो नेम नाम का वेरिएबल, तो हम लोग वही नाम से हम लोग सेट कर देते हैं, नेम इक्वल टू, बस हमारा नेम इक्वल टू। अब हम लोग यहाँ डेटा को बाइंड करेंगे, तो डेटा हमारा वेरिएबल में, कौन सा वेरिएबल में, नेम नाम का वेरिएबल में, तो ये डेटा को यहाँ बाइंड करना। तो ध्यान दो, फिर से डबल कोट के अंदर सिंगल कोट में, ठीक है। तो करेंगे क्या, डबल कोट से फिर से बंद कर देंगे, और यहाँ से प्लस कर देंगे, और यहाँ वेरिएबल का जो भी नाम है वो बाइंड कर देंगे, ठीक है। तो जो भी डेटा रहेगा ये क्या हो जाएगा, यूआरएल में बाइंड हो जाएगा। यूआरएल में बाइंड हो जाएगा तो वो डेटा चला जाएगा, उसके बाद फिर उसको डेटा मिल जाएगा सेकंड सर्वलेट, ठीक है। देखो यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, यहाँ जैसे हम लोग लिखते हैं राकेश, सबमिट कर दिए, तो यहाँ से वेलकम राकेश, तो यहाँ से भी जैसे गेट मेथड से यहाँ भेज रहे हैं, तो गेट मेथड से यहाँ भेज रहे हैं तो क्या हो रहा है, बाइंड करके भेज रहा है। जैसे अगर हम लोग शुरुआत में ही यहाँ जब ये फॉर्म हम लोग बनाए, इसको अगर हम लोग मेथड क्या बोल दें, पोस्ट अगर कर दें, तो शुरुआत में डेटा ये बाइंड करके नहीं भेजेगा। देखो रिफ्रेश कर देते हैं, और हम लोग फिर से यहाँ से राकेश करते हैं, सबमिट करते हैं, तो देखो यहाँ से वेलकम राकेश, अब यूआरएल में बाइंड हुआ क्या, नहीं हुआ। लेकिन जैसे रन सेकेंड सर्वलेट में करेंगे, देखना यूआरएल में बाइंड कर देगा जो हम लोग नाम दिए। जैसे रन सेकेंड सर्वलेट किए, यहाँ देखो वेलकम बैक राकेश, अब ये पहचान रहा है। अब ये डेटा आ कहाँ से रहा है, देखो हम लोग लिखे सेकेंड सर्वलेट लिखे थे, क्वेश्चन मार्क, नेम वेरिएबल दिए थे, और जो भी राकेश जो नाम दिए थे वो यहाँ यूआरएल में दिख रहा है, ठीक है। तो इससे भी तो सॉल्व हो जा रहा है, लेकिन फिर बात आ रहा है कहाँ, सिक्योरिटी का, इसे तो सब कुछ देख रहा है, और यहाँ साफ साफ दिखेगा। वहां तो हिडन फॉर्म में फील्ड में चलो व्यू पेज सोर्स करेगा तब जाके देखेगा, यहाँ तो साफ साफ दिखेगा, बात समझ रहा क्या। हाँ, तो गेट मेथड से जा रहा था, अरे फॉर्म बनाए थे, तब फॉर्म बनाए थे गेट मेथड, उसको पोस्ट करते थे नहीं दिखता, पोस्ट कर देते नहीं दिखता, जैसे अभी नहीं दिखा, समझा। लेकिन यहाँ यूआरएल जब रीराइट करेंगे तो वो तो तुमको दिखेगा, गेट करो या पोस्ट करो कोई मतलब नहीं, क्योंकि फॉर्म से थोड़ी जा रहा है। तो डेटा हम पहुंचा दे रहे हैं, ठीक है। ये तरीका कौन सा है, यूआरएल को रीराइट किए, यूआरएल रीराइटिंग, तो इसलिए जरूरत पड़ता है इसका। और कब जरूरत हम इसको यूज करेंगे, जब हमारा सिक्योरिटी पर्पज से डेटा नहीं रहे, ठीक है। कभी कभी जरूरत पड़ता है इसका, हिडन फॉर्म फील्ड का तो नहीं यूज करेंगे, लेकिन यूआरएल रीराइटिंग को यूज करेंगे प्रोजेक्ट में, ठीक है। और वैसे डेटा के साथ यूज करेंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं, मतलब कोई जान भी लेगा तो क्या कर लेगा, कुछ नहीं, इनक्रिप्ट नहीं करके भेज सकता है।
है? हाँ कर सकता है, फिर डेटा को पूरा इंक्रिप्शन और फिर पूरा डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा होता है, तो इसके अच्छा फिर हम लोग क्यों यूज करेंगे यूआरएल राइटिंग, हम दूसरा तरीका यूज नहीं कर लेंगे। एचटीटीपी सेशन है ना मेरे पास, समझा? हाँ, क्वेश्चन मार्क लिख करके जो भी वेरिएबल के नाम देना है वो नाम दे दो, इक्वल टू दे करके फिर ये सिंटैक्स है इसका। जैसे एक और वैल्यू भेजना है, एक जैसे यहाँ से हम लोग एक वैल्यू भेज रहे हैं ना, देखो यहाँ से जैसे एक और वेरिएबल हम लोग बना लेते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मान लेते हैं हम यहाँ से सर नेम भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो लिख देते हैं कुमार, ठीक है, सर नेम में क्या लिख दिए कुमार। अभी देखो यूआरएल राइटिंग नेम हम लोग भेज दिए, हम चाहते हैं एक और डेटा भेजें, ठीक है, हम लोग क्या चाहते हैं एक और डेटा भेजें, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये नेम दे दिए, डबल कोट के बाहर आ गए, अब यहाँ से हम लोग एंड लगा देंगे, ठीक है, तो क्या लगा देंगे एंड, और यहाँ हम लोग लिखेंगे सर नेम, ठीक है, इक्वल टू सर नेम इक्वल टू, अब फिर से हमको वैल्यू पास करना होगा, तो वैल्यू पास करने के लिए फिर से डबल कोट और यहाँ से प्लस प्लस करके हम लोग सर नेम दे देंगे, सर नेम, ठीक है। अब यहाँ हम लोग वही डेटा को यहाँ क्या करेंगे सेकेंड सर्वलेट में फेच करेंगे, तो डेटा को फेच करने के लिए सेम हम लोग ये लिखेंगे, यहाँ हम लोग वेरिएबल का नाम लिखेंगे क्या होगा सर नेम, ठीक है, और इसमें भी हम लोग लिख देंगे सर नेम, ठीक है। अब वेलकम बैक जो बोल रहे हैं नेम ये करे, ठीक है, और उसके बाद अभी यहाँ स्पेस देगा, कॉन्केटिनेट करना होगा ना, प्लस स्पेस देना होगा, ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा, तो उसके बाद प्लस और यहाँ सर नेम, ठीक है, तो देखो डेटा ऑफ सर नेम भी जाएगा वहां, ये हो गया। जैसे राकेश अगर दिए सबमिट, यहाँ वेलकम राकेश किया और जैसे वेलकम राकेश कुमार कर दिया, बस में रहा। तीसरा एक से ज्यादा डेटा भेज सकते हैं, क्या लगाना होगा एंड ऑपरेटर लगा करके जितना बनाना है भेज। देखो यहाँ से जैसे कैसे जा रहा है, देखो सर्वलेट, ये तो नाम यूआरएल हो गया, यहाँ तक नेम जा रहा है राकेश एंड लिख करके सर नेम। देखो यही तुम गूगल में जाकर के कभी सर्च करो, ठीक है, तो यही यूआरएल राइटिंग यूज करता है। जैसे हम सर्च करना चाहते हैं एचटीएमएल, तो देखो यहाँ से देख रहा सर्च क्यू क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू एचटीएमएल लगा रहा, लगा रहा, ये भी डेटा को यूआरएल राइटिंग से भेजता है गूगल है। यार गूगल में तुम सर्च करना तो सिक्योर क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट सर्च करना तो सिक्योर का बात है, बाकी सब अपना गूगल का जो अपना लिंक होगा वो सब ऐड कर रहा है, जहां डेटा उस सर्च होगा अपना उसका जो होगा। हाँ बात में देखो सेंटेंस वही लिखा है, क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्यू वेरिएबल बनाया है, इक्वल टू हम लोग क्या भी दिए थे डेटा एचटीएमएल, तो एचटीएमएल एंड बाकी जो अपना उसका रिलेटेड जो होगा, ठीक है, सर्च करने के लिए वो भेज रहा है। तो गूगल भी यूज करता है क्या यूआरएल राइटिंग, बस देखो जहां सिक्योरिटी है बस वहां यूज मत करना, जहां सिक्योरिटी कोई मायने ही नहीं रख रहा है तो वहां यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये दोनों देखें, दोनों हिडन फॉर्म फील्ड और यूआरएल राइटिंग दोनों यूज कर सकते हैं, बस एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आएगा सिक्योरिटी का, तो इसलिए याद रखना जहां सिक्योर होगा वहां यूज मत करना, जहां सिक्योरिटी पर्पस कुछ दिक्कत नहीं कर रहा है मत वहां यूज कर सकता है, कोई दिक्कत। क्लियर है दो तरीका, अरे दो तरीका क्लियर है, हिडन फॉर्म फील्ड और यूआरएल रीराइटिंग। चलो तीसरा तरीका हम लोग जानते हैं, तो तीसरा तरीका के लिए हम लोग क्या करते हैं सिचुएशन फिर वही पहुंचा देते हैं, ठीक है, हम लोग इसको जो यूआरएल रीराइटिंग किए थे ये हटा देते हैं, और यूआरएल रीराइट कहाँ किए थे, अरे ये क्या कर दिए,
वेलकम बैक। ये था। और फर्स्ट सर्वलेट में क्या चेंज किए थे? ये कॉन्केटिनेशन का काम किए थे, ये हटा देंगे। अब दो सिचुएशन जो था हम लोग फिर से वही ले जा रहे हैं। रिफ्रेश करते हैं, राकेश सबमिट, वेलकम राकेश यहाँ आ रहा है, और फिर वेलकम बैक नल, फिर वही आ गया हम लोग। ठीक है। तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका हम लोग यूज करते हैं क्या? कुकीज। ठीक है। कुकीज कैसे काम करता है एक बार समझ लो। देखो, देखो कुकीज सुना होगा पहले से भी। ठीक है, कि हम लोग के ब्राउजर में मेमोरी में कुछ डेटा सेव होता है कुकीज में। ठीक है। ब्राउजर में भी जाके देखेगा तो सेटिंग में जाके वहां कुकीज डिलीट करने का ऑप्शन देता है। ठीक है। होता क्या है कुकीज कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा सर्वर, ठीक है, ये क्या है? सर्वर। और एक है मेरा क्लाइंट। ठीक है। अब क्लाइंट क्या भेजा? रिक्वेस्ट भेजा। क्लाइंट क्या भेजा? रिक्वेस्ट भेजा। मान लेते हैं पहला रिक्वेस्ट भेजा, रिक्वेस्ट 1 भेजा। ठीक है। अब जैसे वहां गया, सर्वर तो इसको पहचान नहीं रहा। अब यहाँ पूछ रहा है कि अपना बताओ आइडेंटिटी। ठीक है। जैसे हम लोग आइडेंटिटी कैसे बताते हैं? यूजर नेम लॉगिन करवा देते हैं उसके लिए। सर्वर क्या करता है? उसके लिए लॉगिन करवा देता है कि अपना यूजर नेम और पासवर्ड दो आइडेंटिटी दिखाने के लिए। नहीं, जैसे कहीं जाता है तो तुम लोग आइडेंटिटी आईडी कार्ड दिखा देता है, तो उसी तरह सर्वर क्या करता है? आइडेंटिटी जानने के लिए कुछ क्रेडेंशियल डेटा मांगता है, यही ना? वही यूजर नेम पासवर्ड, यही ना? तो ये क्या किया, जब पहली बार गया तो इसको एक फॉर्म मिल गया। ठीक है, जहां यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना था। ठीक है। अब जब ये यूजर नेम पासवर्ड सबमिट कर दिया, तब ये डेटाबेस से निकाल कर चेक किया, तो बोला हाँ सारा कुछ सही है, ये यूजर सही है, इसका काम कर दिया। ठीक है। अब यहाँ करता क्या है कि जब यहाँ से ये रिस्पॉन्स भेजेगा, ये क्या भेजेगा? रिस्पॉन्स भेजेगा। और नेक्स्ट यूजर फिर से अगर रिक्वेस्ट टू जब भेजेगा, तो फिर ये क्या है? ये रिक्वेस्ट टू भेजेगा, सेकेंड रिक्वेस्ट। तो HTTP प्रोटोकॉल के कारण ये तो भूल जाएगा कि ये क्या है। ठीक है। फिर से बोलेगा लॉगिन करना। तो इसी समय सर्वर क्या करता है? कुकीज का यूज करता है। ठीक है। तो कुकीज का यूज हम लोग यहाँ कर सकते हैं। तो कुकीज का यूज करने से क्या होगा कि जो भी डेटा वैलिडेट किया, देखा सब कुछ सही है, तो इससे क्या हुआ? एक की जनरेट कर दिया। यहाँ क्या जनरेट कर दिया? की जनरेट किया। अब जब रिस्पॉन्स जब भेज रहा था, तो ये रिस्पॉन्स के साथ कॉन्केटिनेट कर दिया, किसको? की को कर दिया। अब ये की को ब्राउजर के जो फाइल होता है कुकीज फाइल, वहां जाकर के क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। ठीक है। सर्वर क्या कर दिया? ब्राउजर के ही कुकीज फाइल में क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। किसको? इस की को। और नेक्स्ट बार जब रिक्वेस्ट जब जाएगा, तो ये की लेके जाएगा। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ये दिखाएगा अपना की। अब इस की को देखेगा, चेक करेगा, हाँ सब कुछ सही है, तो दूसरा बार डेटा, मतलब दूसरा बार इसको फिर से वैलिडेट करने का कोशिश नहीं करेगा। मतलब इसको फिर से क्या करेगा? रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ ये किसके पास की है। बात समझ रहा है? और जैसे अगर की नहीं मिलेगा, फिर से बोलेगा किसको ये। तो कुकीज यही करता है, एक बार जैसे उसको पहचान लिया, तो क्या करेगा? एक की जनरेट कर देता है। और ये की को कहां सेव कर देता है? क्लाइंट के जो क्लाइंट कौन है? ब्राउजर। ब्राउजर के ही जाकर के उसके मेमोरी में स्टोर कर देता है एक फाइल में। कुकीज नाम का फाइल होता है, देख सकता है ब्राउजर में जाकर के। हम लोग उसको डिलीट भी कर सकते हैं कुकीज को।
ठीक है। अरे हिस्ट्री डिलीट करेगा तो वहां ऑप्शन देता है क्या डिलीट करना, ब्राउजिंग डेटा डिलीट करना है या फिर यूजर डेटा या फिर कुकीज, वहां ऑप्शन देता है। तो वो कुकीज में सर्वर, कुकीज में राइट कौन करता है डेटा को, सर्वर। ठीक है, तो सर्वर वो की भेज देता है, जब वो रिस्पॉन्स भेज रहा है तो साथ ही साथ क्या भेज दिया, की भेज दिया, और ये की को कहां राइट कर दिया, ब्राउजर पर। और जब भी सेकेंड रिक्वेस्ट, थर्ड रिक्वेस्ट, फोर्थ रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये की लेके जाएगा। जैसे जैसे तुम लोग का एडमिशन होता है, मान लो ऐड आईडी मिल गया तो आईडी लेके जाएगा कहीं, तो कोई भी पहचाने कि हाँ ये यहाँ का स्टूडेंट। बात सुना ना, तो यही काम करता है कौन, कुकीज। ठीक है, अब ये कुकीज क्रिएट कैसे होता है, कुकीज को फाइंड कैसे करते हैं, रिकॉग्नाइज कैसे करता है, तो उसको हम लोग को कोडिंग से देखना है। ठीक है, इंटरनल जो वर्किंग है ये समझ में, किस तरह से ये काम करता है। अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है। ठीक है, ये बनता कैसे है, ये काम कैसे करता है, तो एक चीज हम लोग उसको देख लेते हैं। देखो, ब्राउजर में जा करके यहां से जैसे कभी हिस्ट्री डिलीट करेगा ना, देखो जैसे हिस्ट्री डिलीट करेगा, जैसे मान लो डिलीट ब्राउजिंग डेटा पर क्लिक करेगा तो यहाँ देखो कुकीज एंड अदर साइट डेटा है ना, कुकीज भी डिलीट करना है क्या, यहाँ ऑप्शन दे रहा है ना। तो कुकी अगर डिलीट कर देगा तो सर्वर जो सेव किया है कुकीज को कहाँ किया, ब्राउजर में किया। और मान लो तुम कुकीज ही डिलीट कर दिया तो नेक्स्ट बार जब रिक्वेस्ट जाएगा तो पहचानेगा क्या, नहीं पहचानेगा। अब हम लोग देखते हैं बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो हम लोग कुकीज को कहाँ लिखना होगा, सर्वलेट 1 में कि सर्वलेट 2 में, बनाना कहाँ होगा, 1 में। देखो इंडेक्स से सर्वलेट 1 तक डेटा पहुंच रहा है सही सलामत, हमको सर्वलेट 1 में कुकीज को क्या कर देना होगा, क्रिएट कर देना होगा, मतलब सेट करना होगा। और उसको गेट कहाँ करेंगे, सर्वलेट 2 में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हम लोग ये वेरिएबल हटा देते हैं। ठीक है, हम लोग सर्वलेट 1 में आ जाते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, सेट द कुकीज। ठीक है, सेट द कुकीज, हम लोग कुकीज को पहले क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो हमारा डेटा है हमारे पास नेम, ठीक है, कुकीज को सेट करेंगे। कुकी को सेट करने के लिए कुकी नाम का ही एक क्लास है, ठीक है, जो डिफाइंड है कहाँ, javax.servlet.http पैकेज के अंदर ही। ठीक है, तो हम लोग यहां से लिखेंगे कुकीज, देखो कुकी, तो कहाँ javax.servlet.http है ना, कुकी तक कुकी। अब कुकी का एक वेरिएबल बनाएंगे, मान लेते हैं सी बना देते, ठीक है, इक्वल टू न्यू कुकी। ठीक है, न्यू कुकी। अब हमको यहां से दो डेटा मांगेगा, बात सुनना रहा, हमको यहाँ दो पैरामीटर पास करना है। क्या करना है, पहला कुकी का वेरिएबल नेम, वेरिएबल नाम क्या होगा, तो हम यहाँ वेरिएबल का नाम में लिख देते हैं कि यूजर नेम, यूजर का नाम हम लोग, तो डबल कोट में क्या लिख देंगे, यूजर नेम। दूसरा उसका वैल्यू, तो वैल्यू हम लोग क्या वेरिएबल में रखें नेम, तो ये नेम यहाँ वेरिएबल अब ऑटोमेटिक ये ले भी लिया। बात समझ रहा, ये लाइन समझ में आ रहा कि कुकी का एक क्या किए, ऑब्जेक्ट बनाए, और ये ऑब्जेक्ट में हम लोग दो पैरामीटर सेट किए, पहला इस कुकी वेरिएबल नेम, और उस वेरिएबल में वैल्यू क्या होगा, तो हमारे पास वैल्यू जो हमको यही नेम पर भेजना है, तो यही नेम का वैल्यू हम यहाँ वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, अब ये कुकी तो क्रिएट हो गया, अब ये सेकेंड फर्स्ट सर्वलेट से कहाँ जाएगा, सेकेंड सर्वलेट में, तो फर्स्ट सर्वलेट का रिस्पॉन्स सेकेंड सर्वलेट में जाएगा, तो यहां से ये क्या भेजने वाला है, रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे कि हम जो कुकी बनाए वो क्या होगा, अभी जैसे फिगर में बताया कि सर्वर जब रिस्पॉन्स भेजता है तो साथ ही साथ क्या भेजता है, कुकी भी भेज देता है। तो हम लोग जब रिस्पॉन्स भेजेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे किसको, कुकी को। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे किससे, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से, हम लोग किसको बोलेंगे, रिस्पॉन्स। अब यहां से डॉट ऐड कुकी, देखो अब फंक्शन है इसके पास क्या, ऐड कुकी। अब कुकी मतलब किसको, जो ऑब्जेक्ट बनाए सी। ठीक है, सी को हम लोग ऐड कर दिए, क्लियर है ये बात हमारा। कुकी को सेट करने के लिए बस दो लाइन, ठीक है, एक ही वैल्यू है इसलिए दो लाइन में हो गया, एक से ज्यादा वैल्यू होगा, जैसे ऐसा नहीं कि एक ही वैल्यू भेज सकते, एक से ज्यादा वैल्यू भेज सकते, इसी तरह जितना है सबको फिर बना लेंगे ऑब्जेक्ट,
C1 C2 इस तरह से है, उस सबको ऐड कर देंगे, सारा चला जाएगा। क्लियर है ये? तो अब यहाँ से हम लोग कर लिए कि सी में बनाए, यहाँ यूजर का नाम, उसका जो भी वैल्यू है उस कुकी को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ये रिस्पॉन्स में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कुकी को क्या कर दिए, सेट कर दिए। अब देखो सेकेंड सर्वलेट में आएंगे, तो सेकेंड सर्वलेट में जब आएंगे तो ये नेम जो रिक्वेस्ट और पैरामीटर है अब ये काम नहीं करेगा डायरेक्ट, ठीक है। हमको अब डेटा कहाँ से आ रहा है, कुकीज से आ रहा है, डेटा कहाँ से आ रहा है, कुकीज से आ रहा है, ठीक है। तो कुकीज से आ रहा है डेटा, तो हम लोग इसका वेरिएबल का नाम हम लोग रखने देंगे स्ट्रिंग नेम, वेरिएबल बन गया। अब हम लोग कुकीज को पहले फाइंड करेंगे, मतलब वहां सेट किए हैं, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, गेट द कुकीज, ठीक है, गेट द कुकीज। अब कुकीज को गेट कैसे करेंगे, तो कुकी जो है वो बहुत सारा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, बहुत सारा भी हो सकता है, नहीं तो जरूरी है कि मेरा और भी 10-15 कुकी आ रहा होगा। तो जब हम लोग फेच करेंगे तो हम लोग एक वेरिएबल नहीं बनाना होगा, बहुत हो सकता है बहुत सारा, तो इसलिए बहुत सारा डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या बना देते हैं, एरे। बहुत सारा डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए क्या बनाते हैं, एरे। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो कुकी का जो वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, COOK कुकी, ठीक है, जो वेरिएबल बनाएंगे मान लेते हैं C या फिर COOKI, ठीक है। ये क्या करेंगे, एरे टाइप बना देते हैं। एरे बनाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ, ये इक्वल टू, अब कुकी मांगेंगे किससे, वो रिस्पॉन्स भेजा है, अब सेकेंड रिक्वेस्ट वहां आया होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट से बोलेंगे कि गेट कुकीज, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, गेट कुकीज। अरे वो रिस्पॉन्स दिया है, तो जब नेक्स्ट बार रिक्वेस्ट आया होगा, सर्वर के पास आया होगा नेक्स्ट बार रिक्वेस्ट, तो उसमें जो हम लोग आईडी जो बोल रहे हैं या फिर हम लोग क्या बोले थे, उसका की जो बोले थे, उन सेकेंड रिक्वेस्ट जब भेजा होगा तो की भी साथ में गया होगा। अरे सेकेंड रिक्वेस्ट जब भेजा होगा तो साथ में क्या गया होगा, की भी गया होगा, तो वो की में क्या होगा, कुकी होगा ना, उस कुकी को हम लोग क्या करेंगे, गेट कर लिए, और गेट करके कहाँ रख लिए, एरे में रख लिए। अब बहुत सारा वैल्यू में से हमारा जो वैल्यू है वो निकालना होगा। अरे बहुत सारा वैल्यू में से हमारा वैल्यू निकालना होगा, और मान लो कोई कुकी को डिलीट कर दिया होगा तो हम लोग यहाँ चेक कर लेंगे, इफ अगर कुकी का वैल्यू, अगर कुकी का वैल्यू इक्वल टू क्या है, नल है, इसका मतलब कुछ नहीं है कुकी में, इसका मतलब यही ना, कुकी में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ एक प्रिंट कर देते हैं, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग लिख देते हैं क्या, आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, यहाँ हेडिंग में प्रिंट कर देते हैं देयर इज नो कुकीज, ठीक है, और इस H1 को हम लोग क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन ये कुछ नहीं रहेगा तो, लेकिन अगर कुछ है तो कहाँ आएगा, एल्स में आएगा। अरे कुकी में अगर कोई डेटा है तो कहाँ आएगा, एल्स में आएगा। अब एरे में बहुत सारा डेटा होगा, कितना डेटा है तुमको नहीं पता, तब निकालना होगा। तो जावा में एक लूप है, कौन सा लूप, फॉर ईच लूप। उस वो लूप का यूज होता है कब, क्यों, तो कोई भी ऑब्जेक्ट में जितना डेटा है तब तक वो चलेगा लूप नहीं, तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे कौन सा लूप, फॉर ईच लूप। देखो सिंटैक्स है फॉर ईच लूप का ये, ठीक है, एंटर कर देंगे। देखो ऑटोमेटिक, देखो नेटिव में तो अपने से भी काम कर देता है, लिख या फिर तो अपने टाइप कर लीजिए। देखो ये कर क्या रहा है, हम लोग के पास जो एरे है कुकी, वो कुकी से डेटा निकालेगा। अरे देखो कुकी नाम का ये वेरिएबल बनाया है, मान लेते हैं इसका वेरिएबल का नाम हम लोग लिख देते हैं क्या, सी, ये कुकी 1 कर दिया, हम लोग सी कर दिए। तो ये क्या किया, इससे डेटा निकालेगा, ये लूप को चलाएगा, ठीक है। कब तक चलेगा, जब तक इसको डेटा मिलेगा। देखो सिंटैक्स क्या होता है फॉर ईच लूप का, जो भी ऑब्जेक्ट से डेटा निकालना है वो ऑब्जेक्ट इधर कॉलन, और जो ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर करना, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, ठीक है। तो इस तरह से ये वेरिएबल निकालते जाएगा। अब हमारा वाला कुकी कौन है, तो हम अपना कुकी का नाम दिए, क्या नाम दिए, ध्यान से देखो, हम लोग अपना कुकी का नाम क्या दिए, यूजर। हम लोग अपना कुकी का नाम, अरे बहुत सारा कुकी होगा लेकिन हम लोग का कुकी कौन है,
जो यूजर नेम, ठीक है। यहां हम लोग चेक करेंगे इफ सी डॉट गेट नेम, ठीक है, सी डॉट गेट नेम डॉट इक्वल्स क्या है, यूजर नेम, ये लिखे थे यूजर नेम। तो हम लोग यहाँ क्या लिखा है, सी का गेट नेम, कुकी से हम क्या मांगे, नाम, अगर वो इक्वल्स है किसके, यूजर नेम के, इसका मतलब ये कुकी किसका है, हम लोग का है। अरे ये कुकी किसका है, हम लोग का है। और जब ये कुकी हम लोग का है तो हम उसका वैल्यू निकालना चाहेंगे। अब किसमें रखना चाहिए, नेम नाम का वेरिएबल मेरा बना हुआ है, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे सी डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। हम लोग उस समय उसका क्या मान लेंगे, वैल्यू, और जैसे वैल्यू मिल जाएगा तो ये नेम हम लोग को यहाँ मिल जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, वेरिएबल नेम माइट नॉट बी इनिशियलाइज्ड, तो शुरुआत में नेम का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, ब्लैंक दे देंगे, क्या या नल भी दे सकते, तो हम लोग या फिर नल ही दे देते हैं। जैसे इनिशियलाइज नहीं किया, प्रिंट कर रहे हैं ना, तो बोल रहा है कि इनिशियलाइज कर लो कुछ भी, तो नल दे दिए, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत में क्या दिए, नल, क्या दिए, नल। अगर कुकी नहीं मिलेगा प्रिंट कर देगा देयर इज नो कुकी, और प्रिंट कर देगा नल। लेकिन अगर कुकी मिलेगा तो वो नाम प्रिंट करेगा जो हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से काम करेगा कैसे, हम लोग वापस जाते हैं, नाम लिखते हैं राकेश, सबमिट, तो देखो वेलकम टू राकेश, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं था। अब जैसे सेकेंड सर्वलेट में जाएगा तो यहाँ देखो वेलकम बैक राकेश आ रहा है। अब देखो यहाँ रेफ्रेश करो कितनो रहेगा, लेकिन एक बार हम क्या करते हैं, जाके हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद रिफ्रेश करते हैं, हिस्ट्री डिलीट करते हैं, ठीक है। यहाँ से डिलीट, और सिर्फ ब्राउजिंग डेटा रहने देते हैं, सिर्फ कुकीज को डिलीट करते हैं, ठीक है। कुकीज डिलीट हो गया। अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, नल, बात समझ रहा है। हम क्या बोले थे, कुकी स्टोर कहाँ होता है, ब्राउजर में स्टोर होता है। जैसे कुकीज को डिलीट किए तो क्या मिला, नल मिला। तो यहाँ बोल रहा है क्या, वेलकम बैक नल, और वहां जो हम लोग प्रिंट किए थे देयर इज नो कुकी, काम कर रहा है ये, बात समझ रहा है। तो इस तरह से जितना कुकी हम लोग चाहते हैं उतना सेट कर सकते हैं, और वो सारे कुकीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस कुकीज में। क्या प्रॉब्लम है, देखो जैसे राकेश दिए तो चलो ठीक है, राकेश प्रिंट कर दिया, स्पेस दे करके हम कुमार लिखते हैं, राकेश कुमार लिखते हैं, ठीक है। सबमिट किए तो यहाँ लिख रहा है वेलकम राकेश कुमार, ठीक है, वेलकम राकेश कुमार। अब देखो हुआ क्या, बटन गायब हो गया। क्यों गायब हुआ मालूम, अरे नहीं, एक्सेप्शन जनरेट हुआ। देखो एक्सेप्शन अगर देखना है तो यहाँ से क्या करो, आउटपुट में जाकर के देखो, नहीं दिखा रहा है, या हम लोग यहीं देखते हैं ना, यहाँ से हम लोग फर्स्ट सर्वलेट में ये कुकी जैसे यहाँ हुआ ना, तो इसको क्या करते हैं, एक्सेप्शन को अगर देखना है तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसको ट्राई कैच में लिख देते हैं, ठीक है, ट्राई कैच, ट्राई के अंदर ये लिख देते हैं, और कैच में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी एक्सेप्शन आएगा, ठीक है, जो भी एक्सेप्शन आएगा हम लोग उसको एक जे ऑप्शन में स्विंग का कंपोनेंट यूज करते हैं। इसमें स्विंग वाला भी लिख सकते हैं कोड, पता है ना। तो जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स, SHOW शो मैसेज डायलॉग बॉक्स यूज किया ना, स्विंग नहीं यूज किया है। हम एरर फाइंड करने के लिए इसी का यूज करेंगे। क्या करता है, ये पॉपअप मैसेज देता है, तो पता चलता है कि क्या गलती है, ठीक है। और जो भी एक्सेप्शन आएगा हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं, बात समझ रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, जो भी एक्सेप्शन आएगा वो प्रिंट करना चाहते हैं। तो ध्यान से देखो, ट्राई के अंदर हम कोड को लिख दिए, अगर एक्सेप्शन जनरेट करेगा तो एक्सेप्शन ई में आ जाएगा। अब ई को हम लोग क्या बोलते हैं, करेंगे कि ई डॉट गेट मैसेज, ठीक है, जो भी एक्सेप्शन है हमको यहाँ प्रिंट कर दो। अब देखो यहाँ से होगा क्या, हम लोग बैक जाते हैं फिर से, और यहाँ टाइप करते हैं राकेश कुमार, सबमिट करते हैं, ठीक है।
देखो घूम रहा है इसका मतलब जरूर पॉपअप मैसेज आया। देखो एन इनवैलिड कैरेक्टर वाज प्रेजेंट इन द कुकी वैल्यू, बोल रहा है कि आप स्पेस दिए, स्पेस जो है कुकी के लिए क्या है, इनवैलिड कैरेक्टर। हाँ, और स्पेस का ASCII कोड क्या होता है 32, वही 32 दिखा रहा। बात तुम्हारा ये इनवैलिड है। हाँ, अंडरस्कोर आप दे सकते हैं लेकिन स्पेस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इस कारण से क्या आ गया, ये क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया। देखो रन सर्वलेट आ गया, एक्सेप्शन हैंडल कर लिया। बाकी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते क्या होता है, एग्जीक्यूशन वहीं रोक देता है। और एक्सेप्शन को हैंडल अगर करते हैं तो जहां आया एक्सेप्शन उसको छोड़ करके आगे बढ़ता है, पता है ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा होगा, ठीक है। तो रन अगर सेकेंड सर्वलेट अगर करते हैं तो देखो यहाँ नल, बात सुना रहा, यहाँ नल कर दी क्योंकि स्पेस नहीं काम करेगा। बात सुना रहा, स्पेस नहीं काम करेगा। क्लियर है? अरे बात समझ में आया कि नहीं आया, कि यूजर हम लोग कुकी में वैल्यू दे सकते हैं लेकिन स्पेस नहीं दे सकते हैं। यही अगर हम लोग जो नाम लिखें इसको अंडरस्कोर के साथ अगर हम लोग करें अंडरस्कोर, तो देखो सबमिट यहाँ किए और यहाँ भी जाकर के जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। स्पेस नहीं काम करेगा किसमें, कुकीज में, इसलिए हम लोग इसको भी यूज नहीं करेंगे। अब बोलेगा बता क्यों रहे यार इतना है? क्या? हाँ, हम सेशन मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं तो क्या क्या सेशन मैनेजमेंट है, और कुकीज हम लोग जनरली बाद में कहीं यूज होता है, सुना हो, ठीक है। नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं, इसको वेबसाइट में थोड़ी यूज करेंगे। वो कुकीज जैसे कभी कभी जो सर्वर होता है वो राइट करना चाहता है तुम्हारे ब्राउजर पर, उसी के लिए तुमको बोलता है कि एक्सेप्ट करने के लिए कुकी एक्सेप्ट करो, जिससे वो तुम्हारे ब्राउजर पर राइट करेगा। कभी कभी परमिशन मांगता है, ये हमारा ही सर्वर, इस कारण से दिक्कत नहीं करता, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन का जो है सर्वर, ये हमारा कंप्यूटर ही अभी अभी सर्वर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हमारा सिस्टम उसको अलाउ कर रहा है, ठीक है। जब कभी थर्ड पर्सन के वेबसाइट पर जाते हैं तो उसका सर्वर अलग होता है, तब हमारा कंप्यूटर उस समय उसको रोकता है, तब तुमसे पूछ लेता है कि राइट करना है कि नहीं करना, तो एक्सेप्ट कर लो कुकीज, बाकी तुमको राइट कर देगा डेटा, ठीक है। पूरा नाम भेजना रहता है तो कुकी वहीं भेज। तो चौथा तरीका आएगा, अब ये ला रहे हैं तीन ही तरीका हमें बताया था, चौथा तरीका आ रहा है सबसे बड़ा धमाका वाला, और यही यूज करेंगे, और सबसे बेस्ट तरीका, और जो 100% सिक्योर है। क्यों? क्योंकि ये जावा का है, कुकीज भी जावा देता है प्रोवाइड, लेकिन जो वो है वो HTTP जो हम लोग यूज कर रहे हैं, HTTP सर्वलेट जो यूज कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है। तो देखो हम लोग चौथा तरीका यूज करेंगे, जो वेबसाइट में भी हम लोग यही यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग वापस हम लोग ये कोड रहने दे, क्या कमेंट कर दें, तो कमेंट कर देते हैं, और सेकेंड सर्वलेट में भी हम लोग कमेंट कर देते हैं। इसको यहाँ कर देते हैं, और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ क्या था, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ से नेम इन था। चलो सिचुएशन को हम लोग फिर से वापस ले जा रहे हैं वहीं, देखो जो भी नाम है, नाम दिए, सबमिट किया, या यहाँ और ये किया, वही प्रॉब्लम, ठीक है। अब वो लास्ट जो तरीका है सेशन को मैनेज करने का, लास्ट तरीका जिसका नाम क्या है, HTTP सेशन, ठीक है। और इसी का यूज हम पूरा प्रोजेक्ट में करेंगे, कभी कभी URL रिराइटिंग को यूज कर लेंगे, कभी कभी, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम लोग 90% यूज करेंगे किसका, HTTP सेशन। और इसको बनाना एकदम आसान है, बस एक लाइन का कोड है, इसको भी एक बार सेट करना है, एक बार गेट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से डेटा पहुंच रहा है सर्वलेट 1 तक, हर सर्वलेट तक पहुंच रहा है, तो हमको सेशन भी कहाँ क्रिएट करना होगा, यही क्रिएट करना होगा। कब? जाने से पहले, यहाँ जा रहा है इसके पहले हमको क्या कर देना होगा, सेशन को क्रिएट करना होगा। तो देखो सेशन क्रिएट कैसे करते हैं, तो यहाँ क्रिएट द सेशन,
क्रिएट द सेशन, ठीक है। अब वो सेशन क्रिएट करना है तो हम लोग यूज करेंगे किसका, HTTP सेशन, ठीक है, HTTP सेशन, ठीक है। ये कौन सा पैकेज में, javax.servlet.http HTTP सेशन, और सेशन का कुछ नाम देते हैं, तो सेशन का नाम हम लोग क्या देते हैं, सेशन। अब बोलेगा सेशन ही क्यों दे, ऐसे क्यों नहीं दे सकते, दे सकता है तुम्हारा मन। तो सेशन इसलिए दिए ना, हम एक बात बोले थे, जेएसपी में बहुत सारा जो ऑब्जेक्ट है उनको बना बनाया मिल गया, जैसे आउट मिला, रिक्वेस्ट मिला, रिस्पॉन्स मिला, मिल रहा है ना। सर्वलेट में हमको सेशन बनाना पड़ता है, जेएसपी में हमको सेशन बना बनाया मिलता है, और जो बना बनाया सेशन जो मिलता है ना उसका नाम क्या है, सेशन ही है। देखो सेशन और रिक्वेस्ट से हम बोलेंगे कि हमको सेशन दो, तो गेट सेशन, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, ये सेशन क्रिएट हुआ। अब इस सेशन में हमको डेटा रखना है, तो हम लोग बोलेंगे सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। अब सेम उसी तरह जो कुकी क्रिएट करते थे उसका वेरिएबल का नाम और उसमें वैल्यू, तब वेरिएबल का नाम हम लोग लिख देते हैं क्या, यूजर नेम, और उसका वैल्यू ये होगी। तो देखो सर्वलेट में है तो हमको 2 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, क्या करने के लिए, ये तुम्हारा सेशन में डेटा को सेट करने के लिए। पहला लाइन सेशन को क्रिएट करना और दूसरा लाइन सेशन में डेटा को सेट करना, ये 2 लाइन करना पड़ता है। यही अगर जेएसपी में रहते तो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम सेट करो। देखो ये जेएसपी पेज है ना, index.jsp पेज है ना, इसमें अगर हम लोग यूज करें, जैसे अगर हम लोग स्क्रिप्टलेट टैग यूज कर ले, तो देखो ये स्क्रिप्टलेट टैग हो गया, मतलब जावा के अंदर आ गए। अब यहाँ देखो तो सेशन हमको बना बनाया मिल रहा है, तो हम सेशन बना बनाया, डायरेक्ट हम लोग सेशन डॉट डायरेक्ट करते सेट एट्रीब्यूट, डायरेक्ट मतलब एक लाइन कम लिखना पड़ेगा। तो सेशन नाम का ही सेशन बना के दे दिया गया, बोला क्या बार बार बनाएगा, हम बना के दे देंगे, बस तुम काम करो। इसलिए जेएसपी ज्यादा आसान हो जाता है, बात सुनना रहा, जेएसपी इसी कारण से ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि बहुत कुछ बना बनाया हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे जिसमें हम लोग सेशन में डेटा को क्या कर दिए, सेट कर दिए, और यही डेटा हम लोग सेशन में क्या यहाँ क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो यहाँ से देखो सेशन में डेटा को गेट करने के लिए यहाँ आएंगे सर्वलेट 2 में। अब देखो सेशन हमको गेट करना है, सबसे पहले सेशन तो बनाना होगा, तो सेशन बनाने के लिए फिर वही काम, HTTP क्या लिखते हैं, HTTP सेशन, ठीक है। और सेशन का नाम हम लोग फिर से सेशन ही देते हैं, कोई जरूरी नहीं सेशन दो, कुछ और भी दे सकता है, कोई जरूरी वहां नाम दो अलग दिया, यहाँ वही सेम देना होगा, कुछ जरूरी नहीं, जो नाम देना दे दो। इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, तो ये तरीका है क्या, सेशन को क्रिएट करने का, ये तरीका क्या है, सेशन को क्रिएट करने का। अब सेशन से डेटा को हम लोग फेच करेंगे, सेशन से हम लोग क्या करेंगे, डेटा को फेच करेंगे। तो ध्यान दो, फेच करके हम लोग कहाँ रखेंगे, इस स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल जो बनाए उसमें रखना होगा, ठीक है। तो सेशन को फेच करने दो, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट किए थे, एट्रीब्यूट सेट हुआ, और हम लोग सेशन को एट्रीब्यूट को गेट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। तो यहाँ लिखेंगे सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट का नाम क्या दिए थे, यूजर नेम, तो यहाँ लिख देंगे यूजर नेम, यहाँ क्या लिखेंगे, यूजर नेम, ठीक है। अब ध्यान दो एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, तो यहाँ बोल रहा है कि ये जो सेशन टाइप है ये, और ये कैसा टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, तो यहाँ टाइप कास्टिंग का एरर आ रहा है, तो वही एरर देखो यहाँ से बोल रहा है इनकॉम्पेटिबल टाइप ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू द स्ट्रिंग, इन बोल रहा है ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, इसका टाइप कास्टिंग कर देंगे, यहाँ लिख देंगे कि ये स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। बात सुनना, डेटा मिल गया, कन्वर्ट वहां से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग यहाँ से भी, तो स्ट्रिंग करके ये नेम मिल जाएगा, उसके बाद डेटा मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से रेफरेंस करते हैं, देखो तुम जो बोल रहे हो नाम नहीं लेगा, देखो राकेश कुमार पूरा लिखते हैं स्पेस दे करके सबमिट करेंगे, राकेश कुमार लिख रहा है और सबमिट करेंगे, या नल अभी भी एक मिनट सेव नहीं हुआ था, सेव नहीं हुआ इसका मतलब कंपाइल नहीं हुआ, कंपाइल नहीं हुआ तो फिर पुराना वाला रन होता है नहीं,
देखो फिर से हम लोग करते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। राकेश कुमार सबमिट, वेलकम राकेश कुमार, रन करेंगे, वेलकम बैक राकेश कुमार आ रहा स्पेस के साथ। और ये फुल्ली सिक्योर है, कहाँ ये सेशन है किसी को नहीं पता। हाँ यहीं से सेट होता है, अभी सेट कर देंगे, बता देंगे। अब ध्यान से देखो, ये इसका लिंक है, ध्यान से देखो ये इसका लिंक है। इस लिंक को कॉपी करते हैं, दूसरा टैब में भी ओपन करते हैं जाकर के, तो भी पहचान रहा है कि राकेश कुमार नहीं। लेकिन यही अगर दूसरा ब्राउजर में जाकर के हम लोग करते हैं, ठीक है, जैसे गूगल का ही इनकॉग्निटो होता है, अरे इनकॉग्निटो उसका दूसरा समझो ब्राउजर हो गया, तो इसमें अगर जाकर के हम लोग देखें तो ये नहीं पहचानेंगे वेलकम बैक, क्योंकि सेशन उस ब्राउजर में क्रिएट हुआ, ठीक है, सेशन क्या हुआ उस ब्राउजर में क्रिएट हुआ है। तो यहाँ अगर है सेशन तो यहाँ काम करेगा। जैसे कभी कभी दिखता है कि नेट बैंकिंग के समय क्या होता है कि सेशन जब बनता है तो कुछ देर अगर इनएक्टिव रहे तो वो क्या करता है उस सेशन को डिलीट कर देता है, जिससे हम लोग लॉग आउट हो जाते हैं। लॉग आउट हो जाते हैं, सेशन रहता है तभी लॉग इन रहते हैं, और जैसे सेशन डिलीट हो गया तो इसका मतलब दिमाग लगाओ कि जब लॉग आउट करना है तो लॉग आउट में कुछ होता नहीं, बस सेशन जो क्रिएट किया उसको डिलीट कर दो, ऑटोमेटिक लॉग आउट। समझा? लॉग आउट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सेशन को डिलीट कर दो, लॉग आउट हो जाएगा। तो देखो वो कैसे करते हैं कि हमको टाइम देना है इस सेशन को, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्रिएट किए हैं, यहाँ क्रिएट किए सेट एट्रीब्यूट किए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन को टाइम देंगे, तो हम लोग लिखेंगे सेशन डॉट सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल, ठीक है, फंक्शन है इसके पास। देखो इस फंक्शन में क्या है कि स्पेसिफाई द टाइम इन सेकेंड बिटवीन द क्लाइंट रिक्वेस्ट बिफोर द सर्वलेट कंटेनर विल वैलिडेट दिस सेशन, एन इंटरवल विल बी 0 और लेस इंडिकेट्स दैट द सेशन शुड नेवर टाइम ऑन। इसका मतलब समझ में आया कि 0 और अगर नेगेटिव देता है इसका मतलब वो कभी भी टाइम आउट नहीं होगा, मतलब हमेशा रहेगा, डिलीट नहीं होगा, ठीक है। इंटरवल इन एन इंटीजर स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ सेकेंड में देना है। क्लियर? सेकेंड में लेकर मिली सेकेंड, मैक्स इंटरवल, इंटरवल एंड इंटीजर स्पेसिफाई द नंबर ऑफ सेकेंड। चलो नंबर ऑफ सेकेंड है, तो यहाँ नंबर ऑफ सेकेंड देना है। तो हम मान लेते हैं कि 10 सेकेंड के बाद क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो देखो यहाँ से पहले फिर से जाते हैं, देखो राकेश कुमार लिख दिए, यहाँ गए क्रिएट हो गया, सेकेंड सर्वलेट में यहाँ दिख रहा है, ठीक है। 10 सेकेंड के लिए कुछ मत करो, क्लिक करते रहेगा तो नहीं डिलीट होगा। 10 सेकेंड अगर इनएक्टिव रहेगा तब डिलीट होगा, समझा? इनएक्टिव जैसे नेट बैंकिंग सब चलाया, कुछ मत करो, देखना लॉग आउट कर देगा। इसका मतलब क्या, सर्वर समझ रहा है कि यूजर कहीं चला गया, कुछ नहीं काम कर रहा है, हम पूरी समझदारी अपना दिखाता है कि लॉग आउट कर। बस मार और कैसे देखो यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, नल हो गया, बात मारा, रिफ्रेश जैसे कि नल कर दिया। हम लोग तो कुछ नहीं किए, वही ब्राउजर में थे, अलग ब्राउजर में नहीं थे। क्लियर है? तो नेट बैंकिंग समय देखा होगा तो क्या फीचर है समझ में, यही कर रहा है। मैक्स इनएक्टिव एक फंक्शन है, उसका सेकंड दे दिया। अगर तुम चाहता है 60 सेकंड 1 मिनट अगर चाहता है 60 सेकंड कर। क्लियर? क्लियर है? बात समझ में आया? तो ये था सेशन मैनेजमेंट। तो सबसे आसान कौन लगा? एचटीटीपी, जो हर चीज के लिए सही। अरे कुकीज में जो प्रॉब्लम था वो भी हैंडल कर रहा है, यूआरएल रीराइटिंग और हिडन फॉर्म में जो प्रॉब्लम था वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। नहीं, हर एक तरह का प्रॉब्लम सही है, और कहाँ ये स्टोर कर रहा है किसी को नहीं पता, ठीक है। ब्राउजर में करता है लेकिन नहीं पता कहीं। अब किससे पूछना पड़ेगा, जाओ ना जाके पूछो। अरे ये सिक्योरिटी के पर्पज से किया है ना, इसलिए तो पता नहीं। अगर ये कहीं लिखता होगा, अगर पता चल जाए तो फिर सिक्योरिटी किस बात का,
हाँ यही अगर जैसे हिस्ट्री डिलीट कर देगा तो भी हट जाएगा, पता है कहीं तो लिखता है हिस्ट्री में, कहीं तो होगा हिस्ट्री डिलीट करने से भी हट जाएगा, समझा। तो ये था सेशन मैनेजमेंट, क्यों करना जरूरी था ये समझ में आया, और कैसे करते, इसलिए हम लोग प्रोजेक्ट में सेशन को यूज करेंगे। देख लो 2 लाइन, पहला सेशन को क्रिएट करना, सेशन को सेट करना, और दूसरा यहाँ सेशन को फिर क्रिएट करना, सेशन को गेट करना। वहां सेट करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, गेट करेंगे, बस। और अगर यही हम लोग जेएसपी में रहें, अगर जेएसपी में है तो क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, बस वहां सेट करो और गेट करो, बस। एक लाइन कम लिखना पड़ेगा, कब, जब हम लोग जेएसपी पेज करेंगे। क्लियर है ये? चलो अब हम लोग प्रोजेक्ट बनाने के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है, एलिजिबल हो गए। थोड़ा सा हम लोग को देखना था डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराए थे सबको, वेब सर्वर। एक बार हम लोग यस करके ऑन कर देते हैं इसको, वेब सर्वर को। इंस्टॉल हुआ है सबका? ग्रीन होता है ना, ऑरेंज रहता है, तो उसको रीस्टार्ट करो, हो जाएगा। देखो ग्रीन हो गया ना। तो उस दिन भी बताए थे कि हम लोग जैसे ये इंस्टॉल करते हैं, तो अगर तुम भविष्य में कभी भी पीएचपी पर काम करना है तो तुमको एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, ठीक है। हाँ पीएचपी पर अगर काम करना है तो इसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। ये हमको अपाची भी सर्वर भी देता है। पीएचपी कौन सर्वर पर रन करता है? अपाची। अब बोलो सेम मत हो, ये अपाची टॉमकेट है, वो अपाची सर्वर है, पीएचपी अपाची सर्वर। अरे वैम्प का फुल फॉर्म क्या गया? वैम्प डब्ल्यू से विंडोज के लिए, WAA से अपाची सर्वर, ठीक है। AMM से माई एसक्यूएल देता है, P से पर्ल देता है, एक डेटाबेस में देता है, ठीक है। बात सुना रहा? तो अगर भविष्य में कभी पीएचपी पर अगर काम करना हो तो बस यही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा और कोई सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैम्प इंस्टॉल है काफी है, ठीक है। अब देखो इससे माई एसक्यूएल का हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो हम बताएं कि ये CY और GY दोनों देता है। एक बार हम लोग CY देख लेते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ माई एसक्यूएल का ऑप्शन देगा, यहाँ देखो माई एसक्यूएल कंसोल दे रहा है। जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो बोल रहा है यूजर नेम क्या होगा, तो यूजर नेम में बाय डिफॉल्ट होता है रूट, तो ओके हम लोग करेंगे तो देखो रूट यूजर से क्या हो गया, ये लॉगिन। बोल रहा है पासवर्ड, तो रूट का जो यूजर नेम जो होता है वो रूट होता है, पासवर्ड क्या होता है, ब्लैंक होता है। तो कुछ नहीं लिखेंगे, एंटर करेंगे माई एसक्यूएल के अंदर आंसर, ठीक है सर, ब्लैंक, कुछ नहीं ना। हाँ अब देखो यहाँ माई एसक्यूएल में आ गए, तो हम लोग सबसे पहले माई एसक्यूएल में काम किया होगा कोई, तो माई एसक्यूएल में सबसे पहले हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। डेटाबेस था हम लोग अगर कंसोल से अगर डेटाबेस क्रिएट करना चाहें कैसे करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं क्रिएट, ठीक है। क्या लिखेंगे? क्रिएट, ठीक है। डेटाबेस, क्या लिखेंगे? डेटाबेस। और मान लो डेटाबेस का नाम लिख देते हैं क्या, स्टूडेंट, सेमीकोलन देंगे, एंटर कर देंगे। देखो क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, कितना समय लगा, 0.01 सेकंड लगा एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। अब डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब डेटाबेस देखना है हमको, तो उसके लिए क्वेरी क्या है, सो डेटाबेसेस, ये सब पढ़ा होगा डीबीएमएस में। तो देखो स्टूडेंट नाम का है, बाकी सिस्टम का भी अपना कुछ डेटाबेस होता है, तो स्टूडेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया। हमको उस डेटाबेस के अंदर जाना है, ठीक है, हमको उस डेटाबेस के अंदर जाना है। तो अंदर जाने के लिए क्या लिखते हैं, यूज, ठीक है, लिखते हैं यूज, ठीक है। डेटाबेस स्टूडेंट, एरर है, डेटाबेस नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग यूज लिख करके जो भी डेटाबेस का नाम है वो लिख देते हैं, ठीक है, यूज स्टूडेंट। तो देखो हो गया डेटाबेस चेंज, लिखा रहा है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोग, दिख रहा है? कौन सा बड़ा कर दो, ठीक है। अरे दिख रहा है? तो देखो यहाँ जैसे रन कराए यूज स्टूडेंट का डेटाबेस चेंज कर लिया। अब हम देखना चाहते हैं इस डेटाबेस के अंदर टेबल है क्या, तो टेबल देखने के लिए सो
टेबल, टेबल्स होगा ना, एम्प्टी सेट, क्या लिख रहा है, एम्प्टी सेट, कोई भी टेबल नहीं है। अब टेबल क्रिएट करने के लिए पता है तुम लोग सबको क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मान लेते हैं, टेबल का नाम स्टूडेंट दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉलम का नाम नहीं, तो कॉलम का नाम हम लोग लिखेंगे सबसे पहले मान लेते हैं रोल, ये कर देते हैं कैसा, इंटीजर, ठीक है। और उसके बाद नेम, इसको कर देते हैं var 20, ठीक है, कॉमा एज इंटीजर, फिर कॉमा मार्क्स या परसेंटेज फ्लोट, ठीक है। ये कर दिए, एंटर कर दिए, देखो क्वेरी ओके, ठीक है। अब करेगा शो टेबल, तो देखो एक टेबल है स्टूडेंट नाम का, इस टेबल को डिस्क्राइब अगर करना है तो DESC इन लिखते हैं, DESC किसको, स्टूडेंट को, स्टूडेंट, तो देखो है बात समझ रहा, देखो एक रोल नेम एंड एज परसेंटेज इन बनाए थे, इसको इंटीजर बनाए थे, इसको इंटीजर, इसको var 20 दिए थे, इसको फ्लोट दिए थे, डाल लिया सभी सब, ठीक है। तो ये काम तुम लोग बहुत किया है DBMS में, CY का लगभग तुम लोग जानता होगा। हम लोग प्रोजेक्ट जब बना रहे हैं तो इसमें हम लोग कैसे काम करेंगे, GUI में करेंगे, क्योंकि इतना क्वेरी अभी क्या है कि 3-4 हम लोग लिख रहे हैं कॉलम नेम, जब प्रोजेक्ट बनेगा 15-20 कॉलम होगा, तो उतना का क्वेरी, फिर उतना में सबको किसको नल होना चाहिए, किसको डिफॉल्ट में होना है, किसको प्राइमरी की सेट करना है, किसको फॉरेन की सेट करना है, वो सारा कंसेप्ट आएगा। तो GUI में क्या होगा, आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ क्वेरी नहीं लिखा था, क्वेरी वहां भी लिखा था, लेकिन हम लोग को एक इंटरफेस दे दिया गया है, तो वहां हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग को पता है कि इस तरह का यहाँ यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो हम लोग सीखेंगे किससे, GUI में, क्योंकि प्रोजेक्ट में को वही काम करना है। तो हम लोग CUI में करना चाहते हैं किसी तरह से सबका कमांड लिखना होगा, मतलब सबका क्वेरी पास करना होगा, लेकिन अगर GUI में अगर हम लोग को लिखना है कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको काट देंगे, ठीक है। GUI में जाने के लिए हम लोग फिर से यहाँ जाएंगे वेब सर्वर में, और यहाँ देखो PHP माई एडमिन दिख रहा होगा है, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखो PHP माई एडमिन GUI में वर्जन में यहाँ ओपन होगा, ठीक है। ये भी ओपन हो रहा है कहाँ, लोकल होस्ट पर, ठीक है। अब बोल रहा है कि बताओ यूजर नेम और पासवर्ड, तो यूजर नेम हम लोग क्या दिए, रूट, ठीक है, और पासवर्ड क्या है, ब्लैंक। देखो एक और है मारिया डीबी भी है, ठीक है। तो हम लोग MySQL में लॉगिन करेंगे, गो कर देंगे, ठीक है। और जैसे गो कर देंगे तो अंदर हमको ले आएगा, देखो स्टूडेंट नाम का टेबल बनाए थे अभी, स्टूडेंट नाम का टेबल बनाए थे, देखो ये स्टूडेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट में जो जो कॉलम था वो हमको मिल जाएगा। देखो ये स्टूडेंट नाम का टेबल है, इसका देखो ये स्टूडेंट डेटाबेस हो गया, स्टूडेंट टेबल अगर देखना है तो यहाँ से टेबल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखना था, स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ जाकर क्लिक करके देख सकते हैं, स्ट्रक्चर जैसे डिस्क्राइब लिखते थे ना, तो ये स्ट्रक्चर में क्लिक कर दो, रोल नेम एज, यहाँ एंड एक हो गया, नल नहीं है, डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब तो यहाँ हम लोग कैसे काम करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इस डेटाबेस को डिलीट करेंगे। देखो डेटाबेस डिलीट कैसे करेंगे, देखो हम लोग के पास ये सब डेटा, ये सब डेटाबेस को छेड़छाड़ मत करना, सिस्टम का अपना MySQL का, ये क्या अपना कालीदास जैसा जो नाली पर बैठा है वही काम, MySQL का अपना है, ये सब मत डिलीट करना, ठीक है। स्टूडेंट हम लोग है यहाँ, इसको क्लिक करेंगे, डेटाबेस डिलीट करने के लिए हम क्वेरी क्या लिखते हैं, ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं, याद रखना, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम वहां हम लोग लिखते हैं। यहाँ करने के लिए GUI में सिंपल डेटाबेस को क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ देखो ऑपरेशंस का ऑप्शन आएगा, ऑपरेशंस, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब देखो ऑपरेशन पर देखो यहाँ सब ऑप्शन है, अगर रीनेम करना है तो यही रीनेम दे दो, ठीक है। लेकिन हमको करना क्या है, ड्रॉप, तो देखो ड्रॉप डेटाबेस, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम बोले क्वेरी यहाँ भी चलता है, तो यहाँ बोल रहा है आर यू अबाउट द डिस्ट्रॉय कंप्लीट डेटाबेस, डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट, बोल रहा है कि क्या ये क्वेरी हम चला दें,
इंटरनली ये भी क्वेरी चला रहा है, हम बोल देंगे ओके, ओके कर देंगे, ये क्वेरी क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, डेटाबेस डिलीट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना आसान होता है डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना। देखो डेटाबेस क्रिएट करना है, देखो यहाँ न्यू का ऑप्शन दे रहा है, न्यू का ऑप्शन दे रहा है। देखो ये इंटरफेस देख लो, अगर इस पर एक बार काम कर लिया तो कोई दूसरा जीयूआई को यूज नहीं करेगा, ये बहुत आसान है, अरे हर एक तरह का काम अच्छा से करता है। ठीक है, डेटा को हैंडल करने के लिए सबसे अच्छा पीएचपी माई एडमिन काम करता है। ठीक है, और यही चीज जब हम लोग होस्ट भी करेंगे ना, सर्वर भी देता है पीएचपी माई एडमिन एडमिन पैनल। ठीक है, इसलिए इस पर काम करना चाहिए सब। ठीक है, अगर डेटाबेस क्रिएट करना है तो देखो यहाँ से सबसे पहले देखो लॉगिन किए, लॉग आउट कहाँ से करेंगे, तो ध्यान से देखो लॉगिन हम लोग किए और यहाँ से देखो ये जो है लॉग आउट का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन उससे पहले हम लोग जैसे अभी यूजर कौन सा लॉगिन किए हैं, रूट। मान लो हम एक प्रोजेक्ट बनाने, हम अपना लॉगिन पासवर्ड करना चाहते हैं, तो ध्यान से देखो यहाँ यूजर अकाउंट दे रहा ऑप्शन। अब यूजर अकाउंट पर क्लिक करेंगे, हम चाहेंगे देखो रूट, एक यूजर नेम बना हुआ है और पासवर्ड में क्या है नो, तो इसी से हम लॉगिन करते थे। ठीक है, हम चाहते नहीं हम अपना एक यूजर नेम पासवर्ड बनाएं, तो अपना यूजर नेम पासवर्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से ऐड यूजर अकाउंट। ठीक है, ठीक है, सब क्लिक पर काम होगा, और वहां भी हम लोग कमांड से भी काम करते हैं। वहां पता कैसे, क्रिएट यूजर, यूजर का नाम आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड जो भी देना है, वहां क्वेरी है, लेकिन हम लोग यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो ऐड यूजर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहा है यूजर नेम क्या होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यूजर नेम हम देते हैं क्या, यूजर, यूजर नेम क्या देते हैं यूजर। अब तो होस्ट में तुम्हारा परसेंटेज किया, तो वहां भी हम लोग परसेंटेज मतलब सभी के लिए। ठीक है, अब देखो पासवर्ड, पासवर्ड क्या होगा, तो पासवर्ड भी हम लोग क्या देते हैं यूजर, पासवर्ड में भी क्या दे दिए यूजर दे दिए। रीटाइप करने बोल रहा है, तो रीटाइप में भी हम लोग क्या कर देते हैं यूजर। ठीक है, अब तो यहाँ से बोल रहा है डेटाबेस फॉर यूजर है, क्रिएट डेटाबेस विद सेम नेम ग्रांट ऑल प्रिविलेज। बोल रहा है कि जो यूजर नेम है आपका, क्या उसी नाम से हम डेटाबेस भी क्रिएट करते हैं, तो अगर क्रिएट करना है तो यहाँ चेक कर देंगे, तो हम बोला हमको नहीं करना है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है ग्रांट ऑल प्रिविलेज द वाइल्ड कार्ड नेम। ध्यान देना, जब यूजर क्रिएट होता है तो उसको परमिशन नहीं होता है किसी चीज का, परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो MySQL में जब क्वेरी पास करते हैं तो हम लोग लिखते हैं एज ए डीबी, हम लोग लॉगिन करके वहां लिखते हैं ग्रांट ऑल परमिशन। ठीक है, तो हम लोग परमिशन ग्रांट करते हैं, वहां क्वेरी पास करते हैं, यहाँ देखो ग्रांट ऑल प्रिविलेज है ना, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे टिक कर देंगे, इसको टिक कर देंगे, यहाँ से भी हम लोग क्या कर देंगे चेक ऑल कर देंगे। तो यहाँ देखो किस चीज का परमिशन मिल रहा है उसको, सारा डेटा का परमिशन, स्ट्रक्चर का, फिर एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब हर एक परमिशन उसको दे देंगे कि हर कुछ कर सके मेरा यूजर। अगर परमिशन नहीं देंगे तो बाद में कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करवाने में दिक्कत होगी। क्लियर, तो हम हर एक तरह का परमिशन इसको क्या कर दिए ग्रांट कर दिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ से जाकर के क्या कर देंगे गो कर देंगे। ठीक है, अब जैसे गो कर दिए, देखो यहाँ से भी क्या किया, जैसे हम क्वेरी जो बोल रहे थे, देखो क्वेरी लिखा यू आर एडेड न्यू यूजर, क्या क्वेरी चलाया क्रिएट यूजर, यूजर का नाम क्या दिया यूजर, परसेंटेज आइडेंटिफाई विथ MySQL, ये अपना जो लिखना है वो लिखा, सारा प्रिविलेज के लिए क्वेरी लिख दिया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब यूजर बन गया। अब हम लोग अगर लॉग आउट करें यहाँ से, देखो लॉग आउट कर दिए, अब हम लोग लॉग इन करें, मान लेते हैं यूजर। ठीक है, और अगर पासवर्ड हम लोग गलत डाल दें तो देखो गो करेंगे तो यहाँ बोला कैन नॉट लॉग इन द MySQL सर्वर। ठीक है, तो हमको सही पासवर्ड देना होगा, तो सही पासवर्ड है हमारा क्या यूजर, और यहाँ से हम लोग गो कर देंगे तो यहाँ से हम लोग लॉग इन हो जाएंगे। क्लियर है ये, तो यूजर क्रिएट करना, उसको सारा परमिशन ग्रांट करना, लॉग आउट करना, फिर से लॉग इन करना। क्लियर है ये, अब जैसे हम लोग लॉग इन कर लेते हैं, सबसे पहला काम होता है हम लोग को क्या करना डेटाबेस बनाना। तो डेटाबेस कैसे बनेगा, देखो यहाँ न्यू ऑप्शन होगा, डायरेक्ट क्लिक करो न्यू पर और बोलेगा डेटाबेस का नाम दो, डेटाबेस का नाम मान लेते हैं हम स्टूडेंट नाम का डेटाबेस देते हैं और सिंपल क्रिएट हो गया डेटाबेस क्रिएट। तो क्वेरी लिखे, ऐसा नहीं क्वेरी नहीं लिखाया, अंदर लिखाया सारा कुछ हुआ, डेटाबेस बन के तैयार हो गया। अब डेटाबेस पर, जो डेटाबेस पर काम करना है उस पर क्लिक करना है। अब बोल रहा है कि क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन आ गया क्रिएट करने का, तो क्रिएट करना है टेबल, तो मान लेते हैं स्टूडेंट नाम का एक टेबल क्रिएट करते हैं, तो स्टूडेंट नाम। अब पूछ रहा है कितना कॉलम होगा, तो यहाँ ऑप्शन दे दिया, तुमको कम ही करना है, 3 मान लो करना है, 2 करना है, जो भी करना है लिख दो। ठीक है,
और यहाँ हम लोग गो पर क्लिक कर देंगे। तब जैसे गो पर क्लिक करेंगे तो बोलेगा यहाँ कि क्या क्या कॉलम का नाम होगा। तो यहाँ आगे तो हम लोग बोल रहे हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट आईडी नाम होगा कॉलम का, स्टूडेंट आईडी। और उसको हम कैसा बनाना चाहते हैं, इंटीजर। देखिए इंटीजर के साथ साथ हम लोग इसमें और क्या क्या चाहते हैं, देखो हम लोग इसको चाहते हैं इसको प्राइमरी की बनाना। तो वहां हम लोग बनाना पड़ता था, याद है, प्राइमरी की करने पड़ा या फिर बन गया तो फिर अल्टर टेबल करके हम लोग कॉलम को क्या करते थे, प्राइमरी की। यहाँ अगर प्राइमरी की बनाना है तो कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस इंडेक्स में आ जाओ, यहाँ देखो है ऑप्शन प्राइमरी, क्लिक कर दो। बोल रहा है प्राइमरी की किसको, स्टूडेंट आईडी को, यहाँ बोल रहे हैं गो, बन गया प्राइमरी। ठीक है, अभी टेबल नहीं बना, बस हम लोग जो चीज चाहिए सब सेट कर रहे हैं। हम एक और चीज चाहते हैं इसमें, ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट समझ में आता है, ऑटोमेटिक, जैसे स्टूडेंट आईडी दिए थे एक का पहले, और इसमें हम लोग डेटा नहीं देते, ऑटोमेटिक उसका 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता है। तो हाँ वो भी हम लोग करना चाहते हैं, इस पर चेक कर देना, ऑटो इंक्रीमेंट सारा कुछ सेट हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से कर दिए। दूसरा डेटा जैसे अगर हम लोग देना चाहते हैं यहाँ, ठीक है, कि हम लोग उसका स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट नेम दूसरा फील्ड। अब इसका डेटा टाइप हम क्या करना चाहते हैं, वैर कर, तो वैर करें हम। अब लेंथ, लेंथ कितना हो जाएगा था, हम मान लेते हैं 100। और हम चाहते हैं ये नल ना हो, मतलब देना ही पड़ेगा यूजर, तो वो सेट करना है, कैसे करेंगे, तो वो सेट करने के लिए देखो एट्रीब्यूट में जाना है, सॉरी एट्रीब्यूट में नहीं, डिफॉल्ट में। ये देखो नल करना है तो नल करो, और इसमें क्या है कि बाय डिफॉल्ट नॉट नल हो। ठीक है, जैसे अगर तुमको चाहिए नल होना चाहिए तो यहाँ से तुम सेलेक्ट कर लो नल। ठीक है, लेकिन अगर हम सेलेक्ट नहीं किए हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, नॉट नल होगा, हम दिखाएंगे लास्ट में। ठीक है, ये हो गया। अब चाहते नहीं एक और, हम एक और कॉलम चाहते हैं। ठीक है, एक और कॉलम चाहते हैं तो उसके लिए देखो ऐड 1 यहाँ है ना, या फिर 2 कॉलम चाहते हैं तो 2 कॉलम और, तो 2 करके यहाँ से गो करेंगे तो 2 कॉलम और हमको दे देगा, तो इससे घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये आ गए। अब जैसे हम लोग स्टूडेंट का नेम हो गया, अब स्टूडेंट एज, स्टूडेंट एज, तो इसको इंट ही रहने देंगे। फिर परसेंटेज, परसेंटेज, तो इसको हम लोग फ्लोट में करना चाहते हैं या डबल में करना चाहते हैं, जैसे फ्लोट में करना चाहते हैं यहाँ से फ्लोट। ठीक है, और प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं, जैसे हम लोग चाहते हैं इसका कि नेम जो है ये यूनिक हो जाए। देखो इसी में प्राइमरी की बन गया, ये यूनिक हम बनना चाहते हैं, इसको हम लोग यूनिक बना देंगे। यूनिक समझता है, तो ये यूनिक बन गया। ठीक है, तो इतना बनना है, क्लियर। और जो जो करना है ये सारा चीज हम लोग बना सकते हैं। जैसे एक और कॉलम हम लोग चाहते हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब हम लोग जब वेबसाइट बनाएंगे तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब डालेंगे तो हम बार बार रजिस्ट्रेशन डेट थोड़ी डालेंगे, हम जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो ऑटोमेटिक सिस्टम से ले डेटा। अरे बात समझ हम क्या बोल रहे हैं कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर कॉलम बनाए हैं तब रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुआ है, सबमिट हो गया है, तो रजिस्ट्रेशन जब हुआ तो ऑटोमेटिक सिस्टम से ले डेट, हम क्यों दें। ठीक है, तो हम कॉलम बना लिए लेकिन इसका डेटा टाइप क्या देंगे, अगर हम सिस्टम से उठाना चाहते हैं तो उसके लिए होता है टाइम स्टाम्प। देखो यहाँ से टाइम स्टाम्प, ठीक है, यहाँ से क्या लिख देंगे, टाइम स्टाम्प। डेटा टाइप क्या हो गया, टाइम स्टाम्प। ठीक है, अब इसमें हम चाह रहे हैं कि वैल्यू क्या हो, तो वैल्यू जो भी करंट टाइम स्टाम्प है, देखो डिफॉल्ट में से करंट टाइम स्टाम्प, करंट टाइम मतलब क्या है, तो करंट टाइम जो है सिस्टम का वो लेंगे, यहाँ करंट टाइम स्टाम्प कर। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। अब तो इतना टेबल में हम लोग जो बनाना था हम लोग बना दिए। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से एक होता है स्टोरेज इंजन, अभी क्या सेलेक्ट है, माई आइसम। ठीक है, तो ये इंजन को हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन दिक्कत कब आएगा, जब हम लोग फॉरेन की का कंसेप्ट लाएंगे। ठीक है, जब हम लोग किसका कंसेप्ट लाएंगे, फॉरेन की का। आईएसएम में क्या है प्रॉब्लम कि फॉरेन की बनाने का नहीं देता है। ठीक है, फॉरेन की नहीं बनाने देगा, तो हमको तो बाद में जरूरत पड़ सकता है फॉरेन की का। क्या, अरे फॉरेन की का समझ में आता है कंसेप्ट, फॉरेन की कंसेप्ट समझ में आ रहा है।
हाँ कि फॉरेन की उस की को बोलते हैं जो किसी दूसरे टेबल में क्या होता है, प्राइमरी की। जनरली हम लोग इसको रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जब भी तुमको टेबल बनाना है तो याद रखना स्टोरेज इंजन चेंज कर देना, यहाँ कर देना इनोडीबी, या चेंज क्या कर देना, इनोडीबी। इनोडीबी में हम लोग को फॉरेन की भी बनाने देगा। क्लियर है, ये याद रखना। बस मेरा ये नहीं कि उसी बना दिया ढूंढ रहा है फॉरेन की नहीं बन रहा, फॉरेन की नहीं बन रहा, अभी बता दी। हमेशा जब भी टेबल बनाओ तो उसका इंजन टाइप जो स्टोरेज इंजन है वो क्या सेलेक्ट कर देना, इनोडीबी, ठीक है, इनोडीबी। और उसके बाद यहां से सेव कर देना, टेबल बन जाएगा, ठीक है। टेबल बन के तैयार हो गया। देखो स्टूडेंट टेबल बन गया। इसका अगर स्ट्रक्चर देखना चाहता है, देखो स्टूडेंट, देखो यहाँ की लग गया, की लग गया ना, और स्टूडेंट नेम में भी एक की लग गया, तो दोनों में एक की लग गया। तो इसमें क्या है, प्राइमरी की है, देखो यहाँ प्राइमरी लिख रहा है, और यहाँ एक इंडेक्स है जो है यूनिक हम लोग जो बनाए सो, ठीक है। वेर कैरी सब दे दिए। देखो ये ऑटो इंक्रीमेंट भी यहाँ दिख रहा है, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ परसेंटेज डेट ऑफ डेट। अब इसमें हम लोग डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहां हम लोग क्या लिखते थे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, ये करते थे। अगर हम जीयूआई में करना चाहते थे तो यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन दे रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, एक वैल्यू हम लोग इंसर्ट करते हैं, ठीक है। एक ही वैल्यू, इसको इग्नोर करते हैं, एक ही वैल्यू करते हैं। देखो स्टूडेंट आईडी हमको इंटर करने की जरूरत है क्या, ये तो ऑटो इंक्रीमेंट है। तो हम लोग यहाँ से स्टूडेंट का नाम जैसे मान लेते हैं राकेश कुमार, ठीक है। स्टूडेंट एज मान लेते हैं 23, और परसेंटेज मान लेते हैं 70, ठीक है। करंट स्टाफ भी हमको देने की जरूरत नहीं, और यहाँ से सिंपल क्या कर देंगे, गो। क्या बोला, इंसर्ट इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू फॉर कॉलम 2। नहीं, देने की जरूरत नहीं। राकेश कुमार, नहीं स्टूडेंट आईडी यहाँ फिर हम लोग डालने नहीं क्यों, तो देखो इस अगर ऐसा है ना तो हम लोग यहाँ क्वेरी लिखते हैं। देखो एसक्यूएल में जाएंगे और हमको इंसर्ट करना, तो इंसर्ट पर आ गए, तो ऑटोमेटिक क्वेरी लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहते हैं, स्टूडेंट आईडी ना हो, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये हो गया स्टूडेंट नेम, एज, परसेंटेज, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी हम लोग नहीं डालना चाहते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब वैल्यूज में, तो वैल्यूज में क्या क्या होगा, तो वैल्यूज में हम लोग क्या करेंगे, सबको हटाएंगे। सबसे पहला हम लोग क्या है, स्टूडेंट का नाम, तो स्टूडेंट का नाम सिंगल कोट में, तो हम लोग दे देंगे राकेश कुमार, ठीक है। फिर कॉमा, फिर क्या है, स्टूडेंट का एज 23, फिर कॉमा, परसेंटेज मान लेते हैं 70%, ये दे दिए, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, गो, हो गया। अरे वो हम लोग आईडी नहीं दिए। अब देखो यहाँ से स्टूडेंट में जाकर के देखो तो ऑटोमेटिक देखो स्टूडेंट आईडी 5 हो गया, ठीक है। ये 5 क्यों मालूम, 4 बार जो किए ना एरर आया तो उसको काउंट किया, ठीक है। 5 हो गया, राकेश कुमार 23 और 70, देखो ऑटोमेटिक टाइम डेट ले लिया, हम लोग दिए नहीं दिए, ऑटोमेटिक डेट टाइम ले लिया, ठीक है। अगर एसक्यूएल में जा करके अगर हम लोग इंसर्ट से फिर से करें, तो इसको अगर हटा दे फिर से, और इसको भी अगर हटा दे फिर से, और वैल्यू में
ये हो गया। अब जैसे हम लोग नाम देते हैं मुकेश कुमार, ठीक है। उसके बाद क्या है, एज, एज में मान लेते हैं 30 दे देते हैं और 80 दे देते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेरी हम लोग एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ये हो गया। तो हम क्वेरी क्या एग्जीक्यूट करेंगे, इंटर इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, एज, परसेंटेज, वैल्यूज मेरा ये। तब देखो दूसरा वैल्यू क्या आ गया, 5 के बाद ऑटोमेटिक क्या आया, 6 आया, ऑटो इंक्रीमेंट है ना, बात समझ। और यहाँ से ये हो गया, क्लियर। अब तो कोई चीज चेंज करना है, जैसे टेबल अपडेट क्वेरी लगाता है तुम लोग, डेटा में चेंज करना है तो अपडेट, लेकिन टेबल में चेंज करना है तो अल्टर, याद है। अगर हमको चेंज करना है किसी डेटा में तो ध्यान से देखो, जैसे डेटा को डिलीट करना है तो डायरेक्टली यहाँ देखो डिलीट है, क्लिक करो डिलीट हो जाएगा, क्लियर। कोई क्वेरी की जरूरत नहीं है, यही डिलीट करना। और अगर तुमको एडिट करना है तो यहाँ एडिट पर क्लिक करेगा, ऑटोमेटिक यहाँ आ गया ना। हम चाहते हैं 70 नहीं 75 इसको करना है, और यहाँ से गो, हो गया अपडेट। देख रहा है कितना आसानी से अपडेट हो गया, बात समझ रहा है, 75 हो गया ना। और इसी के लिए हम लोग लिखते हैं अपडेट स्टूडेंट सेट, ये तो वो तो वे नहीं, बात समझ रहा है। अब ध्यान दो, ये तो डेटा में एडिट हो गया, डिलीट हो गया। अगर हम चाहते थे वो सब डेटा को डिलीट करना था, एक बार यहाँ देखो सबको सो यहाँ ना कर, यहाँ से सबको सेलेक्ट करो एक ही बार, चेक ऑल कर दो एक ही बार, डिलीट कर दो, सब एक ही बार में डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सब एक ही बार में क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग को टेबल में चेंजेस करना है, ये तो वो अपडेट से टेबल में चेंज करना है तो हम लोग क्या लगाते हैं, अल्टर। तो टेबल में चेंज करना है, ध्यान से देखो, हम लोग क्या जाएंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर यही ना। अब हमको किसी में चेंज करना है, जिससे अगर हम चाहते हैं कि ये जो परसेंटेज है ये फ्लोट नहीं डबल टाइप है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जाकर के चेंज पर क्लिक करेंगे। अब जैसे चेंज पर क्लिक करेंगे तो जो बनाने का ऑप्शन जो दिया था वही ऑप्शन आ गया ना, ऑप्शन आ गया ना। अब हम चाहते हैं परसेंटेज क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, ठीक है, नहीं कुछ भी है, फिर हम इसको फ्लोट नहीं, हम लोग दूसरा कुछ देना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं, तो यहाँ डबल करके यहाँ से सेव कर देंगे। तो दो क्वेरी क्या चला है, ध्यान से देखो, अल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज परसेंटेज, परसेंटेज डबल नॉट नल। अब देखो सबको नॉट नल किया हुआ, बात समझ रहा, कैसे लिया तो कैसे देख रहा। और ध्यान से देखो नल जो बोल रहे थे, देखो नल में क्या लिखा है, नो, मतलब नॉट नल, सब नल नहीं हो सकता, क्लियर। तो अल्टर टेबल में तो जैसे किसी कॉलम को डिलीट करता है तो वहां कैसे क्या लिखता है, वहां क्या लिखता है, डिलीट, अच्छा डिलीट डीएमएल कमांड है, ड्रॉप का यूज करता है, ठीक है। तो यहां से हमको देखो ड्रॉप, ये है ना, जैसे अगर हमको परसेंटेज को ड्रॉप करना, ठीक है, तो यहाँ से सीधे ड्रॉप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, देखो हो गया खत्म, परसेंटेज खत्म, बात समझ। तो देख रहा टेबल को, तो हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो लगभग 15-20 टेबल आए, और 15-20 टेबल में एक एक टेबल में कम से कम 30-40 कॉलम आएगा। अब उतना सारा डेटा को हम CY से मैनेज कर पाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए यूज करते हैं हम लोग GUI। हर कंपनी में जाके यूज करना है तो GUI, क्या UID डेटा टाइप है था, UID कहाँ कहाँ टेबल UID, टेबल UID कहाँ, यहाँ तो नहीं, तो देखना होगा फिर। देखो जनरली हम लोग डेटा टाइप इंटीजर यूज कर सकते हैं, करते हैं, यहाँ भैर के यूज करते हैं, ठीक है। जैसे नाम ये सब रखना, भैर फ्रैक्शनल चीज रखना है तो फ्लोट डबल में यूज करते हैं। और जैसे कोई फाइल ये सब जब रखते हैं ना, जैसे फोटो रखना है तो फिर हम लोग यूज करते हैं क्या, ये तुम्हारा ग्लोब, ठीक है, ग्लोब ब्लॉक या लॉन्ग ब्लॉक, लॉन्ग ब्लॉक पता नहीं सर,
ब्लॉक नहीं पता? देखो ऐसे लॉन्ग ब्लॉक, जैसे ब्लॉक में क्या होता है ना कि एमबी में ही देता है, जैसे तुमको एक मूवी रखना है डेटाबेस में तो एमबी में तो नहीं आएगा, जीबी मांगेगा। सबसे इसमें क्या है देखो यहाँ से, अब ब्लॉक कॉलम मैक्सिमम लेंथ इतना जीबी, मतलब कितना दिखा रहा है 4 जीबी, देख रहा है, मतलब 4 जीबी तक का डेटा स्टोर कर सकता है, समझा? 4 जीबी बहुत होता है। और अगर ब्लॉक में अगर देखें तो कितना है, बाइट्स है, नहीं 65,535 बाइट, कितना हो जाएगा अगर इसको एमबी में करें तो? 65,535 को एमबी में करें तो ये बाइट है, तो 1024 से डिवाइड करेगा तो किसमें आएगा, केबी में आएगा। तो 1024 और 1024 दो बार डिवाइड कर दो, एमबी में आ जाएगा। तिरसठ 64 आ रहा है ना, उतना एमबी तक, उतने ही तक कर पाएगा ये। बहुत सारा है, उतना थोड़ी जरूरत पड़ता है। लॉन्ग ब्लॉक 4 जीबी, नहीं उससे भी बड़ा नहीं, 4 जीबी ज्यादा थोड़ी फोटो डेटाबेस में थोड़ी हम लोग इंस्टॉल करेंगे, इसे रखेंगे स्टोर करेंगे, बदला रहा है डेटाबेस में जब होस्ट करेगा 4 जीबी कौन खरीदने जाएगा? हाँ? 1 जीबी खरीदना है ना, 4,500 रुपये देगा से 1 जीबी देगा। देखो लॉन्ग फाइल डेटाबेस में स्टोर नहीं कराते हैं, क्यों नहीं कराते? देखो पहला तो स्टोरेज ज्यादा लेगा, वो तो है नहीं, दूसरा अगर डेटाबेस का लोड बढ़ेगा तो सर्वर पर लोड बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग डेटाबेस में नहीं रखते, ठीक है? उसको कहाँ रखेंगे, फोल्डर में स्टोर करवाएंगे। हम लोग फोटो सिग्नेचर ये सब जो अपलोड करवाएंगे ना, वो फोल्डर में करवाएंगे, समझा? डेटाबेस पर लोड नहीं देंगे, क्योंकि डेटाबेस पर लोड देंगे तो हमारा फिर वेबसाइट स्लो हो जाएगा, ठीक है? डेटाबेस पर लोड नहीं देंगे। अरे बात समझ में आया यहाँ? अब देखो एक चीज और, जैसे एक टेबल और बनाते हैं, मान लेते हैं हॉस्टल, एक टेबल क्या है, हॉस्टल। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं कि एक हॉस्टल आईडी बनाते हैं, हॉस्टल आईडी, ये इंटीजर रहेगा, इसको हम लोग प्राइमरी की कर देते हैं। ध्यान दो, फॉरेन की का कंसेप्ट बता रहे हैं, ये हम लोग कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। अब स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की, हम लोग यहाँ भी स्टूडेंट आईडी लेंगे, ठीक है? और ये कॉलम को हम क्या बनाएंगे, फॉरेन की बनाएंगे। फॉरेन की होने के लिए ये कॉलम किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए, तभी फॉरेन की होगा, नहीं तो ये फॉरेन की होगा, ये बना दिए फॉरेन की, ठीक है? और मान लेते हैं कि यहाँ दे देते हैं रूम नंबर, रूम नंबर, ठीक है? इंटीजर बस इतने बनाते हैं, और इसको भी बनाएंगे किसमें, इनोडीबी में। अब यहाँ से हम लोग सेव कर दिए, ठीक है? तो ध्यान से देखो, एक हॉस्टल नाम का एक टेबल बना, जिसमें हॉस्टल आईडी ये प्राइमरी की है, स्टूडेंट आईडी अभी ऐसे ही है, रूम नंबर ये, ठीक है? अब हमको ये दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करना है, तो कभी भी दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, फॉरेन की। यही फॉरेन की का कंसेप्ट है, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप। क्यों रिलेशनशिप डिफाइन करना है? तो एक ही स्टूडेंट होगा जो कॉलेज में भी पढ़ेगा, हॉस्टल में भी रहेगा, अब उसका नाम ठिकाना सारा एड्रेस सब यहाँ भी स्टोर करेंगे, हॉस्टल वाला भी करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसी कारण से एक जगह स्टोर होगा और दोनों टेबल के बीच में क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। तो उसको डेटा चाहिए यहाँ से लेगा, इसको डेटा चाहिए वहां से लेगा, दोनों लिंक रहेगा तभी तो। इस कारण से मतलब डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस भी करता है, बढ़ा है डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को, ये मतलब एक ही डेटा हम बार बार क्यों करें, तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। कौन, फॉरेन की। अब ये फॉरेन की बनाते कैसे, तो क्वेरी में पढ़ा होगा, अल्टर टेबल, फिर वहां क्रिएट फॉरेन की रेफरेंसेस, जो टेबल का नाम देना है वहां क्वेरी लिखते हैं। जीयूआई में आकर के अगर बनाना है तुमको फॉरेन की, ठीक है, तो हमको कौन सा टेबल को बनाना है फॉरेन की, हॉस्टल में,
हॉस्टल पर क्लिक कर देंगे और इसके स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। अब स्ट्रक्चर में आ जाने के बाद देखो यहाँ ऑप्शन दे रहा है रिलेशन व्यू दे रहा है, इस पर क्लिक करना, ध्यान से देखना, रिलेशन व्यू, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग को क्या बनाना है, फॉरेन की। तो कंस्ट्रेंट का नाम पूछ रहा है, नहीं भी देंगे चलेगा, लेकिन अगर हम दे भी देते हैं, जैसे एप के देते हैं फॉरेन, ठीक है, यहाँ दे दिए नाम, नहीं भी देंगे चलेगा, ब्लैंक भी छोड़ सकता है उसको। अब यहाँ बोल रहा है कौन सा कॉलम को फॉरेन की बनाना है, यहाँ सेलेक्ट कर लो, किसको बनाना है, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अब बोल रहा है कौन सा डेटाबेस में है ये स्टूडेंट आईडी, तो वो डेटाबेस कौन सा है, स्टूडेंट। अब यहाँ से कौन सा टेबल से बनाना है, तो स्टूडेंट टेबल, और कॉलम का नाम क्या होगा, स्टूडेंट आईडी। ऑटोमेटिकली क्योंकि वही प्राइमरी की होगा। क्लियर है ये? अरे ये सारा चीज समझ में आया? अब ध्यान दो, ऑन डिलीट और ऑन अपडेट, इसको समझना जरूरी है। फॉरेन की का मतलब होता है, ठीक है, कि जैसे मान लो कि हम लोग रिलेशनशिप ये कर दिए और ऑन डिलीट और ऑन अपडेट पर ये है। मान लेते हैं कि स्टूडेंट ये कोचिंग में है, इसका हॉस्टल भी है, उसका भी वहाँ स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन यहाँ भी है, दोनों को हम लोग फॉरेन की बना दिए। मान लो आगे जा करके अगर ये स्टूडेंट यहाँ से नाम कटवा लेता है तो फिर हॉस्टल में भी रहने का हक नहीं है। तो सोचो स्टूडेंट टेबल से यहाँ से अगर डेटा डिलीट कर दिया तो वहां भी डिलीट हो जाना चाहिए था। तो अगर वहां हम नहीं किए डिलीट, तो सोचो यहाँ डेटा डिलीट हो गया और वहां डेटा है, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डेटा इनकंसिस्टेंसी। पढ़ा है? इसी सिचुएशन को बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। अरे डीबीएमएस है ये, पढ़ते पढ़ते हम लोग डीबीएमएस में आ गए। ठीक है, डीबीएमएस में कंसेप्ट है डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो डेटा इनकंसिस्टेंसी मतलब यहाँ डिलीट कर दिए, यहाँ तो डेटा खत्म हो गया। या फिर ऐसा देखो कि यहाँ कोई एड्रेस चेंज करा दिया, अब पता चला यहाँ एड्रेस कुछ और वहाँ एड्रेस कुछ और, एक ही स्टूडेंट का 2 एड्रेस कैसे हो गया, ये तो गलत है ना। इसी सिचुएशन को बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, तो डेटा इनकंसिस्टेंस ना हो इस कारण से उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है। तो वही रिस्ट्रिक्शन के लिए ऑन डिलीट और ऑन अपडेट, चेंज क्या होगा, ये ना होगा, या तो अपडेट करेगा या तो डिलीट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पहला चीज क्या है, रिस्ट्रिक्ट हो, मतलब अगर स्टूडेंट में यहाँ डिलीट करे, जैसे वहां जब तक पूरा खत्म ना हो तब तक यहाँ डिलीट ना करने दे। ठीक है, ऐसा अगर हम लोग चाहते हैं, तो अगर हम लोग ऑन रिस्ट्रिक्ट कर दिए तो देखो यहाँ से पहला ला हम लोग देखते हैं ऑन रिस्ट्रिक्ट पर, तो सेव कर देते हैं अभी। तो देखो फॉरेन की बन गया, देखो टेबल क्वेरी क्या लिखा, अल्टर टेबल होस्टर एड कंस्ट्रेंट एफ के ना फॉरेन की स्टूडेंट आईडी बनाया, रेफरेंसेस स्टूडेंट आईडी, और यहाँ क्या लिखा लगा दिया ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट और ऑन अपडेट रिस्ट्रिक्ट लगाया। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। अब ध्यान दो, हम लोग को हॉस्टल में एक हम लोग को डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, हम लोग को एक डेटा क्या करना है, इंसर्ट करना है। हॉस्टल आईडी हम लोग दे देते हैं, मान लेते हैं 1। किसका करना है, तो देखो ऑटोमेटिक आ गया यहाँ किसका, क्योंकि दोनों लिंक है, दोनों हॉस्टल में यहाँ ड्रॉप डाउन है, किसका करना है। तो मान लेते हैं अभी हम लोग जो है राकेश कुमार, उसका करना है। रूम नंबर मान लेते हैं कि 503 है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग गो कर देते हैं। ठीक है, इसको हो गया। देखो हॉस्टल में देखो 1, 5 और रूम नंबर 3 ये हो गया। अब ध्यान दो, ये हॉस्टल है, ये स्टूडेंट है। ठीक है, हम लोग क्या लगाए, रिस्ट्रिक्ट। हम चाहते हैं कि मुकेश कुमार जो ये है इसको हम डिलीट करना चाहते हैं। अब यहाँ डिलीट करते हैं और यहाँ ओके करते हैं। अच्छा मुकेश कुमार, राकेश कुमार को बनाए थे हम लोग, मुकेश कुमार को डिलीट कर देंगे। अरे राकेश कुमार को बनाए थे ना, तो राकेश कुमार को डिलीट करते हैं, यहाँ ओके करते हैं। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, कैन नॉट डिलीट और अपडेट पेरेंट रॉ, बोल रहा है कि सबसे पहले यहाँ नाम कटाने से पहले उसको हॉस्टल से निकालो। इसका मतलब ये हुआ, अरे जब यहाँ का स्टूडेंट ही नहीं रहेगा तो वहां का हॉस्टल में कैसे रह सकता है।
तो ऑन रिस्ट्रिक्ट लगा हुआ था, मतलब डिलीट नहीं होने देना, इस कारण से डिलीट होने ही नहीं दिया। बात सुना है, इसलिए कारण से डिलीट नहीं होने दिया। और अगर अपडेट भी करना चाहें, देखो अभी हम लोग डिलीट करने की कोशिश किए, अगर हम लोग अपडेट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ अपडेट करते हैं, ठीक है, जैसे इसको अपडेट करते हैं कि राकेश जो है उसका एज है 22 ही है, ठीक है। अब हम लोग गो करते हैं, ठीक है, अपडेट तो हो जाएगा, उसका आईडी से ये है ना, उसका आईडी से है, तो आईडी को हम लोग अपडेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां हम लोग एक देखें कि रिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब है कि वो होने ही नहीं देगा, ठीक है। दूसरा जो तरीका था यहाँ रिलेशन व्यू में, फिर से आते हैं, तो हम लोग लगाए क्या, ऑन डिलीट और ऑन अपडेट पर क्या, रिस्ट्रिक्ट। एक और तरीका है कि सेट नल। सेट नल से क्या होगा मालूम, मान लो इसको यहाँ डिलीट कर देंगे तो वहां क्या कर देगा, उसको नल कर देगा फिर, तो ये भी नहीं चाहेंगे। तो और यहाँ से नो एक्शन, कुछ ना करे, मतलब यहाँ डिलीट हो जाए वहां कुछ नहीं करे रहे, तो ये गलत तरीका है, ठीक है। तो सबसे तरीका क्या है बढ़िया, तो कैस्केड, सबसे बढ़िया तरीका क्या है। तो हम लोग जब बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे, हमेशा कैस्केड रखेंगे। तो ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन अपडेट कैस्केड, और इसको हम लोग सेव कर देंगे तो अपडेट हो जाएगा। देखो अल्टर टेबल फिर से अपडेट किया, अब ऑन डिलीट पर कैस्केड कर दिया और ऑन अपडेट पर भी क्या कर दिया, कैस्केड कर दिया। कैस्केड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ डिलीट ऑटोमेटिक वहां डिलीट, उसको डिलीट करने की जरूरत ही नहीं है, और यहाँ अपडेट तो वहां भी अपडेट। तो ये तरीका सही है कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ अपडेट किया अपना कॉन्टेक्ट नंबर, तो हॉस्टल में भी उसका कॉन्टेक्ट नंबर अपडेट हो जाएगा, वहां करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होगा। देखो कि अगर हम लोग होस्ट जैसे स्टूडेंट आईडी, ठीक है, देखो ये स्टूडेंट टेबल है, जैसे हम राकेश का डिलीट करते हैं, देखो तो हॉस्टल में जाके देखो अभी वन है ना, अरे यहाँ से डिलीट नहीं, लेकिन स्टूडेंट में जाकर के अगर डिलीट करते हैं, ये डिलीट करते हैं और ओके कर देते हैं, डिलीट हो गया यहाँ से, अरे यहाँ डिलीट हो गया ना, वहां से भी डिलीट हो गया, हम लोग तो डिलीट नहीं की, हॉस्टल में जाके देखो गायब हो गया, खत्म। बात सुन रहा है, तब फॉरेन की बनाएगा जब भी, तो याद रखना है फॉरेन की बनाने से हमें क्या करना है, ऑन डिलीट और ऑन एडिट दोनों पर क्या करना है, कैस्केड कर देना है। उससे क्या होगा कि कहीं भी एक जगह चेंज करेगा तो वहां भी चेंज हो जाएगा, कहीं भी एक जगह डिलीट करेगा तो वहां भी डिलीट हो जाएगा, होना भी चाहिए, क्योंकि उसका डेटा बच जाएगा। क्लियर। अब जो फॉरेन की बनाने का एक और तरीका है, बस 2 मिनट और देख लो, बहुत ज्यादा नहीं, आगे जा रहा है तो देखो रिलेशन व्यू में हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये हम लोग फॉरेन की नहीं चाहते तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं। देखो यहाँ ड्रॉप का ऑप्शन है ना, तो यहाँ ड्रॉप पर क्लिक करो और ओके कर दो, फॉरेन की खत्म, ठीक है। अब देखो यहाँ जाकर के स्ट्रक्चर में, टेबल स्ट्रक्चर में जाकर के देखेगा, तो इस फॉरेन को यहाँ से भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी खत्म, ठीक है। अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप है क्या, नहीं है। फॉरेन की बनाने का एक और तरीका है, देखो कैसे, एक बस 2 मिनट लगेगा। देखो हॉस्टल में जाए, यहाँ हॉस्टल पर क्लिक करना है, और यहां से देखो इसका, देखो डेटाबेस को सेलेक्ट करना है सबसे पहले, डेटाबेस को, तो डेटाबेस पर सेलेक्ट कर लिए, क्लियर। और यहां से मोर में जाकर के देखो डिजाइनर व्यू है, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे डिजाइनर व्यू पर क्लिक किए, देखो हम लोग का जो पास जो 2 टेबल है, ये दोनों है, ये दोनों के बीच में कोई लिंक है क्या, नहीं है, दोनों के बीच में लिंक नहीं है। हम फॉरेन की बनाएंगे तो दोनों के बीच लिंक होना चाहिए, तो देखो फॉरेन की बनाने के लिए डायरेक्टली क्लिक से भी बना सकते हैं। देखो यहाँ से, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, सब क्रिएट रिलेशनशिप यहाँ है ना, देखो यहाँ से क्रिएट रिलेशनशिप, क्लियर। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जैसे क्लिक किए तो बोल रहा है सेलेक्ट रेफरेंस की, ठीक है, सेलेक्ट रेफरेंस की, किसको रेफरेंस बनाना है, तो हॉस्टल वाला को, और हॉस्टल में किसको, स्टूडेंट आईडी को, तो इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करिए। देखो रेफरेंस की, सॉरी ये इसके रेफरेंस ये होगा, तो यहाँ स्टूडेंट आईडी ये होगा, इसको सेलेक्ट करना पहले, ये हो गया, अरे क्लिक कर दिया ना। अब जैसे क्लिक कर दिए, अब क्या बोल रहा है, सेलेक्ट फॉरेन की, फॉरेन की किसको बनाना है, तो यहाँ स्टूडेंट आईडी, इस पर क्लिक कर देना है, और बोल रहा है ओके,
मिसिंग इंडेक्स, इंडेक्स लगता है वहां डिलीट कर दिया, मतलब है? क्या हुआ यहाँ? इंडेक्स डिलीट कर रहे हैं, वहां से भी हम लोग बना सकते हैं। इंडेक्सेस यहाँ से डिलीट कर दिए थे ना, कोशिश प्रॉब्लम किया, ठीक है। तो एक बार देख लेना, इसको यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन वैसे जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहीं से बना सकते हैं। क्लिक करके वहां से बस वहां लिंक हो जाएगा। जैसे देखो एक बार इसको दिखाई देते हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ बना देंगे, जैसे ऐप के बना दिए थे, कॉलम किसको बनाना था? स्टूडेंट आईडी को ना, और यहाँ से स्टूडेंट, और टेबल हम लोग को स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, और यहाँ से दोनों को क्या कर देंगे? कैस्केड, और इसको भी क्या कर देंगे? कैस्केड कर देंगे। ये हो गया। अब दो यहाँ से हम लोग ये फॉरेन की बन गया, तो हॉस्टल में जाकर के अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? फॉरेन की बन गया। अब देखो ये डिजाइनर व्यू में जाके अगर देखो, मोर में जाकर के डिजाइनर व्यू, तो देखो दोनों के बीच में क्या हो गया? लिंक हो गया। दोनों के बीच में लिंक दिखा रहा है, ये कॉलम इस कॉलम से लिंक, ठीक है। बस डिजाइनर व्यू में देखा जाता है लिंक है कि नहीं, तो यहाँ से ये भी हम लोग को ऑप्शन देता है। क्लियर? तो देखो बहुत सारा ऑप्शन देगा। जैसे कभी डेटाबेस मान लो तुमको एक्सपोर्ट करना है, मान लो ये डेटाबेस हम तुमको देना चाहते हैं, तो हम लोग जीयूआई में क्यों आते हैं? क्योंकि वेबसाइट जब बनाते हैं डेटाबेस लेना देना भी रहता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करना है तो देखो स्टूडेंट पर क्लिक करो, और यहाँ देखो डायरेक्ट ऑप्शन देगा एक्सपोर्ट करने का, डायरेक्ट एक्सपोर्ट। और हम एक्सपोर्ट किए तो कोई तो इंपोर्ट करेगा, तो वहां जाकर के वो क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट पर सिंपल क्लिक करना है, और कौन सा फाइल को इंपोर्ट करना है, फाइल चूज करना, इंपोर्ट हो जाएगा। तो डेटाबेस लेने देने भी आसान रहेगा। बात समझ में आया? तो डिजाइनर व्यू में कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, बाकी सारा काम हम लोग नेटबिंग से ही करेंगे, बस यहाँ टेबल क्रिएट करेंगे। क्लियर? तो एक बार इसको प्रैक्टिस करना, इस डिजाइन को, ठीक है। कल से प्रोजेक्ट चालू करें। तुम लोग टॉपिक तो नहीं बताया, अपने सोचे ना।